हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापिता मीन पाष्टे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगुण रघुनाथाय वितम तम सजीवम साधुवैतम सवधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्री परम भक्त मीराबाई के जीवन चरित्र की कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। मीराबाई के विषय में हम श्रवणम कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत और मधुर कथा हमने कल सुनी श्री मीराबाई के विषय में। मीराबाई परम भक्त है, मीराबाई परम वैष्णव है। और मैंने कल बताया था कि मीराबाई वास्तविक में कौन है। मैंने कथा प्रारंभ करने से पहले ही बताया था, मीराबाई और कोई नहीं, मीराबाई साक्षात कृष्ण की कृपा मूर्ति है। साक्षात कृष्ण का स्वरूप दर्शन है, कृपा के स्वरूप का दर्शन है। हर कोई कृष्ण की कृपा को नहीं देख सकता। हाँ, कृष्ण की कृपा को महसूस किया जा सकता है। मैं कल वाली बात फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठाकुर जी की कृपा को हम महसूस कर सकते हैं, हाँ, पर अगर ठाकुर जी की कृपा को देखने का मन करता है तो साक्षात मीराबाई के स्वरूप का दर्शन कर लो, जो कि हमारे कृष्ण की कृपा का स्वरूप है। मानो कृष्ण ने अपनी कृपा को एक जीवित रूप दिया है, वही मीराबाई है। परम भक्त, परम वैष्णव, जिनको बोला जाता है भक्तिन मती मीराबाई। वैष्णवों में, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। तो उनके बारे में कल हमने मीराबाई के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा सुनी कि मीराबाई का नाम मिहिरा है। मिहिरा मिहिरा करते करते नाम पड़ गया मीरा। और मैंने बताया मिहिरा नाम का अर्थ क्या है। मिहिरा अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी। क्लियर शब्दों में अगर हम एक शब्द में समझने का प्रयास करें तो सूर्य के समान तेजस्वी। और मीराबाई का नाम जैसा, मीराबाई का स्वरूप भी वैसा। कोई भी मीराबाई को सरलता से लोग देख नहीं पाते थे। मीराबाई के जो शरीर से इतना तेज, इतनी कांति निकला करती थी कि सामने वाला व्यक्ति देखकर समझ जाए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है, ये परम वैष्णव है। इसके अंदर कुछ न कुछ खासियत है ऐसी जो ये दिखने में ही सामने वाले को पता चल जाता था कि मीराबाई कौन है। मीराबाई के जन्म के विषय में कल मैंने बताया, शरद पूर्णिमा की दोपहर को 12:25 पर भक्तिनमती मीराबाई का प्राकट्य हुआ। दोपहर के दिन शरद पूर्णिमा। और मीराबाई का प्राकट्य कब हुआ यहाँ पे बताते भी हैं। मीराबाई किस समय मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म जब हुआ था तो वो ईयर था 1498। मीराबाई जिस समय पर, मीराबाई का ईयर क्या था जन्म का, मीराबाई के जन्म का जो साल था, जो मीराबाई के जन्म का जो वर्ष था वो था 1498। उसमें मीराबाई का प्राकट्य हुआ। मीराबाई बहुत 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 सुंदर, और मीराबाई के नयनों में दिखा करता था, उनकी आंखों में दिखा करता था कि मीराबाई का जीवन कितना सरल है। आप देखते होंगे, आपको कोई दिखने में ही लग जाता होगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। कभी कभी इंसान को देखने की परख होती है, किसी को होती है किसी को नहीं होती है। तो किसी किसी को तो ऐसी भी परख होती है कि देख के बता देता है कि ये कैसा है, देख के बता देता है कि ये सोच क्या रहा है और ये कैसा है। आंखों को देख के बता देता है कि कैसा है कैसा नहीं है, इसकी आंखों में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। जैसे उदाहरण उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ दिनों पहले काफी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, आप सभी भक्तों को पता भी होगा। काफी काफी समय पहले जब मैं वृंदावन से आई, उसके वृंदावन से आने के बाद ही ऐसा हो गया था, क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से, तो काफी खराब होने की वजह से, तो एक माता जी मुझे मिली जो बहुत परम भक्त है ठाकुर जी की। और वो ये सब विधि विधानों को जानती है, जैसे नजर उतारना, नजर को ये करना, ऐसे वैसे करना। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा और देखकर मुझे कहा, हरिप्रिया जी पहली फुर्सत में आप अपनी नजर उतारो। मैंने कहा क्यों माता जी? बोला आपकी आंखों से देख के बता सकती हूँ कि आपको कितनी नजर है। मैंने बोला किसकी नजर है? बोला वो तो किसी की भी हो सकती है, पर उतरवा दो। वो खैर उतारी नहीं है, वो जब ही कर लेंगे, पर वो माता जी मुझे ऐसा कह रही थी। तो मैंने उनको कहा माता जी आपको पता है चलता? कहती हाँ। कहती ये तो दिख सकता है, ये तो हम भी देख सकते हैं कि स्वरूप से, चेहरे से दिख जाता है, आंखों से दिख जाता है। तो मीराबाई के नेत्र कैसे थे? सरल। मीराबाई के नेत्रों से दिखा करता था कि मीराबाई भक्ति में कितनी रमी हुई है। मीराबाई के नेत्रों से दिखा करता था कि मीराबाई भक्ति में कितनी सरल है। मीराबाई जैसे भी ठाकुर जी को रिझाती, ठाकुर जी रिझ जाती। ऐसे मीराबाई का स्वभाव था, नेत्रों से, आंखों से पता चलता है।
जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, वो माता जी ने मुझे कहा कि पहली फुर्सत में आप अपनी नजर उतारवा दो हरिप्रिया जी, क्योंकि बहुत नजर लगी हुई है। मैंने कहा हाँ माता जी ठीक है। अब उनको हाँ कहा, ठाकुर जी से प्रार्थना करी। मैंने कहा कृपा करिए ठाकुर जी, नरसिंह देव का कवच जो हमारे पास है वो ही सबसे बड़ी कृपा है मेरे लिए। तो कि हाँ वो एक बार मेरे जीवन में धारण कर लेते हैं तो राधा रानी की विशेष तरीके से कृपा होती है, नरसिंह भगवान की विशेष कृपा होती है। मीराबाई के साथ भी नरसिंह देव ने लीला की, कैसे, वो भी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। पर कल हमने क्या क्या सुना था? कल मीराबाई के जन्म के बारे में सुना था, और मीराबाई और रैदास जी का मिलन कैसे हुआ, मैंने वो भी कल आपको बताया था। मीराबाई रैदास जी से कैसे मिली वो भी मैंने कल बताया था। रैदास जी से गंगा किनारे मिली रैदास जी। और मैं आपको बता दूं, रैदास जी जो मीराबाई के गुरु हैं, उनको रविदास भी बोलते हैं और रैदास भी बोलते हैं। और मैंने कल बताया था कि आज हम रैदास जी के विषय में भी सुनेंगे। तो रैदास जी के विषय में थोड़ा सुनते हुए हम मीराबाई की कथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मीराबाई के दीक्षा गुरु और मीराबाई के जीवन के सबसे पहले गुरु, जिनका नाम है गुरु श्री रैदास जी महाराज, जिन्होंने मीराबाई को योग की शिक्षा दी, बताया कि मीरा ठाकुर जी का ध्यान कैसे करना है, ठाकुर जी से बातें कैसे करनी है, मीरा को सिखाया। किन्होंने? रैदास जी महाराज ने। अब रैदास जी कौन है वो थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। काशी में एक चमार रहता था, झाड़ू वगैरह लगाने वाला। तो उसे वो जब काशी में जब वो रहता था तो उन्हीं के परंपरा में, उस चमार जाति के परंपरा में एक कोई भी संतान नहीं थी। तो उस व्यक्ति को यही मन में बात खटकती थी कि मुझे कोई संतान चाहिए, मुझे कोई संतान चाहिए, पर संतान है नहीं, है नहीं, है नहीं। तो वो व्यक्ति ने सुना था कि हमारे काशी के गुरु हैं श्री रामानंद आचार्य जी। तो रामानंद आचार्य, उनके पास जब हम जाएंगे ना, रामानंद जी के पास, तो वो बड़े परम है, परम संत है, परम कृपालु है। तो उनके पास जब हम जाएंगे ना, तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो वो व्यक्ति ने रामानंद जी के पास जाने का प्रयास किया, पर लोगों ने कहा तू नीची जाति का है, जानवरों के चमड़ों को निकालकर उस चमड़ों को धोता है, फिर उसी से चप्पलों को बनाता है, चप्पलों को सीता है, चप्पलों को बनाता है चमड़े से। तू तो नीची जाति का है, नीची शूद्र है, गिरा हुआ है, तू आगे नहीं जा सकता, रामानंद जी के पास नहीं जा सकता। तो रामानंद जी के पास वो व्यक्ति पहुंचा नहीं, पर व्यक्ति की बड़ी इच्छा थी। मैंने कल ही बताया था, भक्तमाल कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। शरीर एक है, नाम चारों अलग है। भक्त भी वही है, कृष्ण भी वही है, भगवान भक्त भी वही है, भक्ति भी वही है, भगवान भी वही है और गुरु भी वही है। आप कहेंगे कि भक्त भी गुरु कृष्ण की पदवी पर आता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, भक्त वो होता है जो वास्तविक वैष्णव, सरल साधारण, जिसने अभी अभी शुरू किया है, उनकी हम बात नहीं करते। जिन्होंने संसार में रहते हुए भी संसार को त्याग कर कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति रीति लगा दी है, उसको हम भक्त कहते हैं। और ये चारों, इन चारों की शरण में जाने से हम पर कृपा होती है। कौन चार? भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके इनके पद चरणन लिए, नाशे विघ्न अनेक। अगर हम इनके चरण कमलों की रज अगर हम लेते हैं, इनके पद कमल की रज अगर हम लेते हैं, तो हमारे सारे विघ्नों का नाश होता है। किनका? चार लोग, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति जो कि हम करते हैं, भक्त जो कि हैं, भगवंत कृष्ण, गुरु जो हमारे गुरु हैं, चाहे दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो। इन चारों का मिलन से जीव पर कृपा हो सकती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु। और भक्त का ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं वैष्णव, वैष्णव भी हम लिख सकते हैं, वैष्णव भी हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे रामानंद जी के पास उस चमार जाति के व्यक्ति को जाने नहीं दिया, ये कहकर कि भैया तू बहुत नीची जाति का है, बहुत नीची जाति का है, जूते चप्पल बनाता है और जानवरों के चमड़े से तू जूते चप्पलों को सिलता है, तू बहुत नीची जाति का है, अधर्मी है, पापी है, और तू अपवित्र है। ये कहते हुए उसको रामानंद जी के पास नहीं भेजा। रामानंद जी कौन? रामानंद जी वो थे जो बहुत बड़े महादेव के भक्त भी हुआ करते थे अपने समय के, बहुत बड़े।
और उन्होंने रामानंद जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अनेक लोगों के जीवन में धर्म का प्रचार किया, काशी में रहकर। अब कैसे जाया जाए, कैसे जाया जाए? अब कहते हैं ना, गुरु तो गुरु होते हैं। तो रामानंद जी ने उस चमार जाति, नीची जाति वाले व्यक्ति की मन की बात समझ ली और समझते हुए कहा, उनके पास स्वयं चलकर आए, स्वयं स्वयं चलकर आए। कैसे? स्वयं जब उनके घर पर आए, उस समय वो जूते बना रहा था। तो रामानंद जी को आते हुए देख वो चमार पहले तो डर गया, डर कर कहने लगा, महाराज आप मेरे स्थान पर, मेरे तो धन्य भाग हो गए महाराज, मेरे तो धन्य भाग हो गए, आप मेरे स्थान पर पधारे। पर महाराज, ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप एक नीची जाति वाले के घर आए हैं। तो संसार आपका बहिष्कार कर देगा, आपको आपको गुरु का पदवी नहीं देगा, आपको गुरु की पदवी से हटा देगा। रामानंद जी ने कहा कि अभी अभी तुमने कहा कि मैं गुरु हूं, तो गुरु भला संसार का ही कैसे सोच सकता है? गुरु अपना स्वार्थ कैसे देख सकता है? गुरु तो वो होता है जो देखे कि वास्तविक में जिसको किसी चीज की आवश्यकता है, गुरु वो होता है जो उसको पहुंचाए। और गुरु वो भी होता है जो वास्तविक देखे कि कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है, कृष्ण भक्ति की जरूरत है, गुरु अगर उसको दे दे तो वही गुरु है। गुरु वो नहीं होता कि संसार की बातें सुनकर सामने वाले को छोड़ दे, सामने वाले को छोड़ दे। इसलिए बड़ा सावधान रहना है, बहुत सावधान। आपकी निष्ठा आपके गुरु में बहुत होनी चाहिए। 5 प्रकार की निष्ठा भागवतम में बताई है। निष्ठा मतलब विश्वास। उन्हीं 5 प्रकार के विश्वास निष्ठा में आता है गुरु निष्ठा। अगर आपकी निष्ठा गुरु में है तो आपके ऊपर विशेष कृपा है, और अगर आपकी आपकी निष्ठा, आपका विश्वास आपके गुरु में नहीं है तो क्षमा करिएगा, ठाकुर जी भी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे कथा में बताते हैं श्री रामानंद जी संसार की बातों को छोड़कर, कि संसार मुझे ताने देगा कि देखो देखो नीच जाति वाले के घर में गए हैं। पहले समय पे ये सब कुछ बहुत देखा जाता था, बहुत कुछ देखा जाता था, बहुत माना जाता था। अब यहाँ पर रामानंद जी ने संसार का न सोचते हुए उन व्यक्ति का सोचा, उन उन वो चमार व्यक्ति जो थे, जो वो रामानंद जी से मिलना चाहते थे, तो उनके पास चल कर गए और बोला, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोला, प्रभु तो पहले तो आप मेरे घर भोजन करिए। तो भोजन किया। श्री रामानंद जी ने उस व्यक्ति के घर भोजन किया। भोजन करने के बाद वो व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप मुझ पर कृपा करिए, मेरे पूरे पूरे मेरे परिवार में कोई भी संतान नहीं है, कृपा करके आप मुझे संतान की प्राप्ति करवा दीजिए। उसी समय रामानंद जी ने कहा, तथास्तु, आपको आपकी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कहने के बाद श्री रामानंद जी ने दोनों पति पत्नी के जोड़े पर आशीर्वाद रखा, कृपा करी। और संत जब ऐसा कह देना, संतान प्राप्ति का जब संत आशीर्वाद दे दे तो वो बात 100% सत्य होती है, 100%। ये बात को नहीं सोचना चाहिए, हाँ कह दिया तो क्या हो गया, नहीं नहीं। संतों ने कहा है, वैष्णवों ने कहा है, भक्त ने कहा है, मतलब कृष्ण ने कहा है, मतलब गोविंद ने कहा है। उनकी वाणी को साक्षात मानकर अपने हृदय में उतार देना चाहिए, हृदय में उतार देना चाहिए। हम ब्रज में जाते हैं, वृंदावन हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, गोकुल नगरी हो, इन सब जगहों में जाते हैं, काफी संत वैष्णव ब्रजवासी हमें ऐसे मिलते हैं जो अपने मुखारविंद से हम पर आशीर्वाद बरसाते हैं। मैं बहुत अच्छा सुन रही थी, मुझे किसी ने बताया, मैं जब बरसाना गई थी तो मुझे किसी ने बोला, लाली बरसाना में तुझे अगर आशीर्वाद मिल जाए तो तू क्या करेगी? मैंने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी बाबा। तो बोला, अच्छा? तो बोला, सरलता से नहीं मिलता, बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, हाँ ये तो मुझे भी पता है कि सरलता से ब्रजवासी का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिल पाता है। उसके लिए बहुत विशेष तरीके की कृपा चाहिए रहती है। ब्रजनंदन ब्रजेश्वर श्री कृष्ण की कृपा चाहिए रहती है, और ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा चाहिए रहती है। तो उतने में वो महाराज जी ने कहा कि लाली मेरी बात याद रखना, अगर कभी भी तुझे ब्रज मंडल से आशीर्वाद मिल जाए, चाहे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, रावलगांव, पूरे ब्रज में से कहीं भी स्थान पर तुझे आशीर्वाद मिल जाए, समझ जाना गोविंद ने आकर वो आशीर्वाद तुझे दिया है, क्योंकि हम तो गोविंद का परिवार है। उस समय मन प्रफुल्लित हो गया, मैंने कहा जीवन सफल हो गया, मन गोविंद ने आकर विशेष तरीके से कृपा कर दी।
ऐसे होती है संत वैष्णव और गुरु में निष्ठा। तो रामानंद जी ने दोनों पर कृपा करी, दोनों पर कृपा करके कहा कि पुत्रवती भव, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दिन बीता, समय बीता, उसी चमार व्यक्ति के घर जो जूते चप्पल वगैरह सिलता है और झाड़ू वगैरह निकालता है, गली गटर साफ करता है, उन्हीं के परिवार में एक एक बालक का जन्म हुआ। रामानंद जी महाराज के पास फिर से गए, बोला महाराज आपकी कृपा से बालक का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। तो बोला ठीक है, नाम क्या रखेंगे? नाम रखेंगे रैदास। तो बोला रैदास, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? कहा कि इसका नाम हम दो रखेंगे। दो कैसे? एक है रैदास, दूसरा है रविदास। रविदास अर्थात सूर्य, सूर्य से जुड़ा हुआ, जो सूर्य को भी हम कहते हैं, तो सूर्य से जो जुड़ा हुआ, उसका ये अर्थ ये भी होता है। और रैदास, रैदास मतलब राम का दास। रै, रा, र अक्षर आता है, तो मतलब राम का हमेशा से दास जो बना रहे, वही है रैदास। तो नाम पड़ गया रैदास। तो रैदास जी का, महाराज का जब जन्म हुआ, दोपहर का समय था, बहुत सुंदर वातावरण, घर पवित्र हो गया। और रैदास जी के जन्म होने के बाद उस घर के अंदर से जो ऊर्जा आती थी, वो बहुत पवित्र आती थी। हर कोई आकर्षित हो जाता। वैसे तो सब गिन खाते थे, सबको बुरा लगता, अरे नीची जाति के हैं, चमड़े वमड़े का काम करते हैं, सब उनको धिक्कारा करते थे, रैदास जी महाराज और उनके परिवार को। पर रैदास जी के जन्म के बाद कोई उनको धिक्कारने नहीं लगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो धिक्कारा करते थे, पर कुछ कुछ ऐसे भी थे जो उनका बहुत सम्मान किया करते थे। दिन बीता, समय बीता, रैदास जी महाराज भागवतम का अध्ययन करते, रामायण का अध्ययन करते, बहुत प्रेम भक्ति भाव से ठाकुर श्री रामचंद्र, श्री जानकी मैया की सेवा किया करते थे। ऐसे करते करते रैदास जी का जीवन आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते रैदास जी जैसे जैसे बड़े हुए, पीछे से माता पिता का देहांत हुआ। अब घर में अकेले रैदास जी महाराज। अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना है। तो जब रैदास जी महाराज के जब माता पिता भी थे, तो रैदास जी महाराज जब सारा दिन भजन भक्ति किया करते थे, क्योंकि गुरु कृपा से हुए हैं ना, और कुछ काम करते ही नहीं थे। तो माता पिता भी परेशान हो गए कि कुछ करता नहीं है, काम धंधा नहीं करता, सारा दिन बस जय श्री राम, जय श्री राम, हरि 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 हरि, यही करता रहता, कुछ तो करे। अच्छा एक काम करते, इसका विवाह करवा देते हैं, विवाह कराएंगे, जिम्मेदारी आएगी, खुद ही काम धंधा करना शुरू करेगा। रैदास जी का विवाह करवा दिया। विवाह करने के बाद रैदास जी में कोई परिवर्तन नहीं आया, काम वाम का कुछ नहीं, बल्कि जिनके साथ विवाह हुआ, अपनी पत्नी को भी अपने संग के रंग में रंग कर उसको भी राम नाम की लत लगवाई। अब दोनों पति पत्नी मिलके सारा दिन जय राम श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, चारों ओर श्री हरि का नाम गूंजने लगा। एक चप्पल बनाते और हरि, और आपस में ये विचार करते कि देखते हैं कौन चप्पलें जल्दी बनाता है, और जितनी जितनी चप्पलें बनेगी, हम समझेंगे उतने उतने बार उन्होंने हरि के नाम को और अच्छे से दिया। वो पूरी रामायण की चौपाई गाया करते थे, उनका हाथ इतना फास्ट था चप्पल बनाने में, एक एक चप्पल बना के पूरी रामायण की एक चौपाई खत्म कर देते थे। ऐसे चौपाइयां गाती थी। ऐसे जो रामायण के जो खंड है, उनको कंठस्थ याद था दोनों पति पत्नी को, तो वो आपस में कंपटीशन करा करते थे। कैसे? कि देखते हैं कौन कितना बनाता है और कौन कितना जल्दी जल्दी रामायण के सारे खंड को पढ़ के खत्म करता है। आपस में दोनों का ये वार्तालाप होती थी। दिन बीता, समय बीता, श्री रैदास जी महाराज के माता पिता गुजर गए। रैदास जी महाराज की पत्नी का भी देहांत हो गया। रैदास जी महाराज अब घर में अकेले रह गए, पर वो चप्पलों का काम अभी भी करते थे, क्योंकि गुजारे के लिए कुछ तो चाहिए। क्योंकि रैदास जी महाराज अपना नहीं सोचते थे। रैदास जी महाराज के पास जो राम जानकी की जो विग्रह थी, सियावर रामचंद्र की जो विग्रह थी, उनकी सेवा कैसे करें, रैदास जी महाराज यही विचार किया करते थे। अब चप्पल बनाकर जो पैसा उन्हें मिलता था, चमड़े की चप्पल बनाकर जो पैसा मिलता था, उसी से ही गुजारा किया करते थे। राम लला को भोजन कराते थे और स्वयं भी भोजन किया करते थे रैदास जी महाराज। अब यहाँ पे हुआ यूं कि दिन बीता, समय बीता, रैदास जी महाराज की पवित्रता, रैदास जी महाराज की दिव्यता सारे काशी नगरी को दिखने लगी, सारे काशी नगरी को दिखने लगी। और काशी नगरी को दिखने लगी, काशी नगरी ने कहा कि इतने पवित्र है, इतने पवित्र हैं, फिर भी इतना नीची नीची जाति वाला काम कर रहे हैं, जूते चप्पलों को बनाते हैं,
राम 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 और चप्पल सिल रहे हैं, राम 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 और चमड़ा धो रहे हैं। ये कैसे संत हुए, ये कैसे वैष्णव हुए? सभी लोगों ने उन पर उंगली उठाई। पर सबको पता था, पूरी काशी नगरी को पता था कि ये श्री रामानंद जी की कृपा से जन्म लिए हैं रैदास जी महाराज। तो सब रामानंद जी के पास गए और जाकर कहने लगे, महाराज आप कृपा करके बताइए कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो इतने नीचे कुल में उनको जन्म मिला, जबकि है तो भक्त, फिर भी नीची जाति में जन्म लेकर चप्पलें बना रहे हैं। और चप्पलें तो बना रहे हैं, वो भी चप्पलें किसकी? चमड़े की। किसके चमड़े की? जानवरों के चमड़े की। तो मतलब कहीं ना कहीं हत्या वाला ही काम हुआ। रामानंद आचार्य जी त्रिकालदर्शी थे, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सब जानते थे। तो उन्होंने सभी लोगों को बताया कि जो रैदास है ना, पहले ब्रह्मचारी था। रैदास जो है वो पहले ब्रह्मचारी था, अपने पहले जन्म में ब्रह्मचारी था, परम पवित्र रहने वाला, किसी के हाथों से खाने पीने वाला नहीं, ऐसा था रैदास। परम पवित्र ब्रह्मचारी, जो सारा सारा दिन श्री हरि के नाम में लीन रहता था। एक दिन हरि के नाम में लीन होने के कारण उससे साधु सेवा संत सेवा छूट गई। छूटने के कारण अगला जन्म उसको उस जाति में मिला जहाँ पे उसको सारी सुख सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी के जीवन में पहले जन्म में था तो उसको सुख सुविधा थी, भक्ति भी थी, सुख सुविधा भी थी। पर इस जन्म में वापस कलयुग में जन्म लेकर आया है तो अब इसको सुख सुविधा नहीं है, भजन है, हरिनाम है, संतों की कृपा है, पर सुख सुविधा नहीं है। और आप बता सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि 4 श्रेणियां हैं, 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप विचार करें इन 4 जातियों में से कौन सी जाति सबसे ज्यादा गरीब है? शूद्र, जो नीची जाति के हैं। तो रामानंद जी ने कहा कि ब्रह्मचारी पहले था, सुख सुविधा बहुत थी, तो उनसे अपराध हुआ। तो वो अपराध का प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए उनका कली काल में कलयुग में जन्म हुआ है। निम्न जाति, निम्न जाति मतलब नीची जाति, शूद्र जाति, जहाँ पे झाड़ू लगाना, चप्पलों को बनाना, चमड़े को धोना करना, जो घिन्न वाले काम होते हैं वो सब करना। मतलब सुख सुविधाओं को, सारी सुख सुविधाओं को ठाकुर जी ने उनसे ले लिया था, पर अपना भजन भक्ति कभी भी नहीं लिया था। भजन भक्ति में तो रैदास जी सभी के पिता, रामानंद जी का शरीर छूट गया। अब उस पूरे काशी में अब सबसे परम दर्जा जो जिनका था वो था श्री रैदास जी महाराज का। सभी लोगों ने रैदास जी महाराज को विनती करी, महाराज आप कृपा करके गुरु की पदवी को स्वीकार करिए। बोला, नहीं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक मुझे मेरे कृष्ण ने दास बनाकर रखा है, मुझे मेरे राम ने दास बनाकर रखा है, मैं गुरु की पदवी को नहीं स्वीकार करूंगा। अब ऐसे करके उन्होंने गुरु पदवी को तिरस्कार, ठुकरा दिया। दिन बीता, समय बीता, वो तो अपना काम में लगे रहते, मस्त अपने आंगन में बैठे बैठे जूते चप्पल सिला करते थे चमड़े से। दिन बीता, समय बीता, ऐसे करते करते दिन समय बीतने के बाद चित्तौड़ की एक रानी, चित्तौड़ की एक सबसे बड़ी रानी, उसको पता चला कि काशी में एक ऐसे संत हैं जो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। उनके दर्शन करने मात्र से हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो चित्तौड़ की रानी ने कहा कि देखो तो सही कि सच में ऐसा है कि नहीं है, कि ये सब ऐसी अफवाहें हैं। तो वो डाउट, दिमाग में डाउट लिए हुए, शंका लिए हुए काशी में पहुंची। और काशी में जैसे पहुंची है, पहुंचते ही रैदास जी महाराज का पता पूछते पूछते उनके घर गई। और उनके घर जाकर रैदास जी महाराज का जब दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से चित्तौड़ की रानी का दिल मन परिवर्तित हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। बदलने के साथ चित्तौड़ की रानी ने श्री रैदास जी महाराज को प्रणाम किया है। राम प्रणाम करते हुए कहा कि रैदास जी महाराज आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य बना लीजिए, मैं अब आपकी शरण में हूँ, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। रैदास जी महाराज ने कहा, मैं गुरु दीक्षा तो नहीं दे सकता, पर हाँ आपको हरि नाम की शिक्षा जरूर दे सकता हूँ। तो दीक्षा न देते हुए चित्तौड़ की महारानी को श्री रैदास जी महाराज ने हरि नाम की शिक्षा जरूर दी है। हरि नाम को कैसे लिया जाता है, कैसे करा जाता है, प्रचार कैसे किया जाता है, सेवा भजन कीर्तन कैसे की जाती है, रैदास जी चित्तौड़ की रानी की शिक्षा गुरु बन गए। चित्तौड़ की रानी रैदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए बहुत सारा धन उनको अर्पण करते हुए गई। पर महाराज ने पहले लेने से मना किया, पर बहुत
रिक्वेस्ट, बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत अनुग्रह करने के बाद रैदास जी महाराज ने उस धन को स्वीकार किया। पर उस धन में से 1 रुपया भी महाराज ने अपने लिए न रखकर काशी के मंदिर श्री विश्वनाथ जी, काशी के जो काशी विश्वनाथ जी जो भोलेनाथ है, उनके मंदिर में सारा धन अर्पण कर दिया और स्वयं अपना भजन करते थे। जितने में संतुष्ट थे, वो संतुष्ट संत थे, वो तृप्त संत थे। उनको ऐसा नहीं था और चाहिए नहीं, जितना है उतना ठीक है, भगवान अच्छे से चला रहे हैं, ठाकुर जी का धन्यवाद। अब ऐसे देखते देखते उनका जीवन ऐसे ही बीता करता था, कभी खाते कभी नहीं खाते, कभी जूते चप्पल बिकते कभी नहीं बिकते। ठाकुर जी को पानी पिलाकर सुला देते थे, ठाकुर जी को खुद भी पानी पीकर सो जाते थे, पर बड़े कमजोर दुबले पतले होने लगे। तो ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी ने बोला, मेरा इतना परम भक्त अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे चल के प्रचार कैसे करेगा, आगे चल के संसार को मेरे पास कैसे लाएगा और आगे चल के मीरा से कैसे मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी रैदास जी महाराज के पास वेश बदल कर आए, रूप बदल कर आए। किसका रूप लेकर आए? कृष्ण, स्वयं कृष्ण आए हैं रैदास जी महाराज की कुटिया में, उनके आंगन में, और आकर ब्राह्मण के रूप में कृष्ण आए और रैदास जी को कहने लगे कि मैं सभी ब्राह्मणों के साथ यहाँ भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत तेजस्वी हैं, आप बहुत तपस्वी हैं और आप हरि का बहुत नाम स्मरण करते हैं और काफी लोग आपको देख के प्रभावित भी होते हैं। तो मैं भी आपको देख के प्रभावित हो गया हूँ। मेरे पास एक पारस मणि है, मैं उसको आपको भेंट करना चाहता हूँ। रैदास जी महाराज ने कहा, मुझे पारस मणि की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो अनमोल रत्न है, जिस रत्न का नाम है श्री राम नाम रत्न, हरि नाम रत्न, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ब्राह्मण तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ही ब्राह्मण का वेश बदल कर आए हैं। उन्होंने कहा, आपको लेना तो पड़ेगा, ये मेरी जिद है। रैदास जी महाराज ने कहा, नहीं लेना है, और ऐसा कहते हुए रैदास जी महाराज ने उनको भेज दिया। बोला, ठीक है, फिर भी मैं आऊंगा, एक नगरी का एक धाम पे जा रहा हूँ, एक तीर्थ का दर्शन करके फिर से तुम्हारे ही गांव से मैं निकलूंगा। अगर तुम्हें पारसमणि चाहिए तो तुम्हारे घर पर आऊंगा, फिर से चाहिए तो तुम बोल देना। रैदास जी महाराज ने बोला, तब की बात तब देखी जाएगी, आप यहाँ से अब जा सकते हैं। रैदास जी महाराज ने उनको वहां से भेज दिया, उनका आदर सत्कार करते हुए। अब ठाकुर जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद ठाकुर जी फिर से आए, कुछ महीनों बाद। रैदास जी महाराज को कहा कि हाँ, मेरी धाम यात्रा हो गई, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में आए हैं ना। बोला, मेरी धाम यात्रा हो गई, आपने कुछ विचार किया पारस मणि का? देखो देखो मेरे पास है। ठाकुर जी ने पारस मणि रैदास जी महाराज को दिखाई, और रैदास जी महाराज को दिखाई, और ठाकुर जी ने रैदास जी महाराज के सामने खड़े होकर अपनी माया को आज्ञा दी कि जाओ, इसके बुद्धि में ऐसे जाके बैठ जाओ, ये पारस मणि ले ले और इसी पारस मणि से वो अपना जीवन निर्वाह करे शांति से। और ठाकुर जी की आज्ञा मानकर रैदास जी महाराज के पास ठाकुर जी की ही माया, जो ठाकुर जी की बाहरिंगा शक्ति जिसको बोला जाता है योग माया, वही योग माया रैदास जी पर भारी पड़ने लगी। जैसे भारी पड़ने लगी, माया थक गई, रैदास जी वैसे के वैसे रहे। रैदास जी महाराज अटल थे, अपने भाव पर अटल थे। कैसे? कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कभी भी मैं उन चीजों को नहीं ग्रहण करूंगा, उन चीजों को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे हरि से दूर करे, हरि से दूर करे। ऐसे तो मेरे पास बहुत धन आ जाएगा तो मैं हरि का नाम ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आराम करता रहूंगा, यहाँ व्यस्त रहूंगा, यहाँ व्यस्त रहूंगा। अच्छा है मेरे पास धन नहीं है तो मैं चप्पल वगैरह सिलता हूँ, तो चप्पल सिलते सिलते हरि का भजन भी हो जाता है। अच्छा है धन नहीं है मेरे पास। तो ठाकुर जी की माया को भी परास्त कर दिया रैदास जी महाराज ने। तो आप विचार करिए, वो रैदास जी महाराज की क्या शक्ति होगी, क्या शक्ति होगी कि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बाहरिंगा शक्ति योग माया देवी उनको परास्त कर दिया। योग माया देवी ने रैदास जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए योग माया देवी ने बल्कि भक्ति भजन सेवा और बने, ऐसी कृपा कर दी माया ने रैदास जी के ऊपर। इसलिए माया क्या करती है? दो काम करती है। जब भक्त संसार में होता है तो माया उसको संसार में खींचती है, जब भक्त कृष्ण की ओर होता है वास्तविकता में मन से, तो माया उस व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति में और लगाती है, और लगाती है, और लगाती है। रैदास जी महाराज पर माया ने आशीर्वाद किया, आशीर्वाद देते हुए कहा कि भजन भक्ति सेवा आपकी और बढ़े। ठाकुर जी जो ब्राह्मण के रूप में आए हैं, उन्होंने कहा, अरे भैया ले लो, मुझे भी जाना है।
कहा नहीं आप यहाँ से जा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था, ये पारस मणि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। कहा नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। कहा मैं नहीं लूंगा। बहुत जिद की, बहुत जिद की। अब है तो ठाकुर जी हमारे चंचल नटखट ठाकुर हैं, जिद्दी है ठाकुर जी भी। तो ठाकुर जी बहुत जिद करने लगे। रैदास जी ने मनी मन सोचा कि इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये तो यहाँ से जाएंगे नहीं, और ये यहाँ से जाएंगे नहीं तो मैं अपनी चप्पल सिलते सिलते भजन कब करूंगा, तो मेरा भजन कहीं छूट ना जाए। अच्छा ठीक है, ब्राह्मण देवता आप ये पारस मणि को यहाँ पे रख दो। अब कोने पे रखवा दी। कहाँ पर कोने पर? जहाँ पे रैदास जी महाराज शौच करने जाया करते थे, सुबह सवेरे फ्रेश होने जहां पर जाया करते थे, बाथरूम साइड, उनके कुटिया के पीछे साइड। बोला वहां पे मेरे इधर इधर आप रखवा दीजिए, जहाँ पे शौच करते थे, बोला वहां पे रखवा दीजिए। तो पारस मणि को ठाकुर जी वहां पर रखकर चले गए। तो जब रैदास जी महाराज सुबह सवेरे उठकर स्नान से भी पहले जब अपने पूरे घर को साफ किया करते थे, पूरे आंगन को साफ किया करते थे, और अपने शौचालय जहाँ बना हुआ है वो जगह को साफ किया करते थे, तो वहां पे देखा करते थे कि पारस मणि नित्य प्रतिदिन सोने के सिक्कों को निकाला करती थी अपने अंदर से। 10-20 सोने के सिक्के, 10-20 सोने के सिक्के, 10-20 सोने के सिक्के। तो रैदास जी महाराज क्या करते, उन सिक्कों को झाड़ू लगाकर उन सिक्कों को इकट्ठा करके गंगा जी में बहा के आया करते थे। काशी में गंगा है, बहा कर आया करते थे। लोग बोलते थे ऐसे भावरे हो तुम, पारस मणि सोना उगल रही है रोज नित्य प्रतिदिन 10-20 सोने के सिक्के, और आप गंगा जी को अर्पण कर देते हो। तो रैदास जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव था। रैदास जी महाराज कहते थे नहीं, मुझे तो इसी किसी की चीज की आवश्यकता नहीं, मैं गंगा जी को अर्पण कर देता हूँ। पहले तो ये सोचता हूँ ये मेरे किसी काम का नहीं, मेरे लिए कौड़ी है कौड़ी। और गंगा जी को जब अर्पण करता हूँ तो ये सोचकर करता हूँ कि गंगा जी कुछ ना कुछ तो स्वीकार करो, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है गंगा मैया, पर आप कुछ ना कुछ तो स्वीकार करो। तो उस समय गंगा जी में सब बहा दिया करते थे। ऐसे करते करते एक पारस मणि से निकला हुआ 1 रुपया भी, एक सोने का सिक्का भी रैदास जी ने नहीं रखा। ठाकुर जी ने बोला अगर ये ऐसे करेगा तो मेरे बड़े बड़े मंदिर कैसे बनवाएगा, पारस मणि को मंदिरों में उपयोग में लाए। तो ठाकुर जी ने एक दिन, रैदास जी जब विश्राम कर रहे थे, ठाकुर जी ने सपने में आकर कहा रैदास वो पारस मणि मैंने ब्राह्मण के रूप में मैंने ही आकर तुमको दी है, तुम इसको स्वीकार करो और इसी पारस मणि को बेचकर, इस पारस मणि को देकर पूरे काशी में मेरे मंदिर का निर्माण कराओ, और इसी पारस मणि से तुम मेरा प्रचार करो, जन जन तक मेरा नाम पहुंचाओ। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं, तो ये तुम्हें उपयोग में आएगी। तो ठाकुर जी की आज्ञा को मानकर श्री रैदास जी महाराज ने उस पारस मणि को मस्तक से लगाया, उसका चुंबन किया, उसको हृदय से लगाया, और फिर उसी पारस मणि को तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ठाकुर जी को अर्पण, ठाकुर जी की सेवा में अर्पण कर दिया। रैदास जी महाराज ने मंदिर बनवाए, संतों का भंडारा करवाया, पूरे काशी नगरी पर, पूरे काशी नगरी को अच्छे तरीके से मंदिरों से व्यवस्थित किया है। महादेव श्री विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी जो महादेव है, उन पर अर्पण किया है। ऐसे किया है किसने? श्री रैदास जी महाराज ने। अब रैदास जी महाराज की महिमा और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी। उनसे जलने वाले भी लोग बहुत थे, बहुत थे, क्योंकि रैदास जी भले भक्त हैं, भले संत हैं, भले परम वैष्णव हैं, पर हैं तो चमार जाति के। तो लोग बोला करते थे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मंदिरों में आना। तो रैदास जी महाराज को कभी भी महादेव, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जो आज आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत सुंदर अभी बन गया है, काशी विश्वनाथ, तो उस मंदिर में रैदास जी की एंट्री मना थी, नो एंट्री, उनको मना थी कि वो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि धर्म जाति के नीचे है, निम्न जाति के हैं, छोटे कुल के हैं। तो रैदास जी कभी भी महादेव के दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि आने नहीं दिया करते थे। पर महादेव से उनका स्नेह बहुत था, उनका प्रेम बहुत था। दिन बीता, समय बीता, काशी के राजा को पता चली रैदास जी वाली बात, पारसमणि वाली बात। तो काशी के राजा बहुत प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद काशी के राजा ने रैदास जी को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि आपके पास पारस मणि आई, फिर भी आपने अपने पास नहीं रखा, सारे मंदिरों को दे दिया, मंदिर बनवा दिए, सब कुछ कर दिया आपने, और जो कुछ बचा कुचा था वो भी आपने गरीबों में बांट दिया। रैदास जी के राज्य में कोई ऐसा गरीब नहीं था जो धनवान न हो। मैं गरीब कह रही हूँ, सब सब धनवान बन गए थे रैदास जी के राज्य में, काशी नगरी में, जब रैदास जी थे।
राजा जी ने बुलाया, राजा जी की नजरों में आ गए रैदास जी। काशी के राजा ने बुलाया और बुलाकर कहा कि इतना तुम्हें अपने प्रभु पर इतना विश्वास है कि, क्योंकि रैदास जी हमेशा ये बोला करते थे कि ये मैं कुछ नहीं करता, मेरे प्रभु सब कुछ करते हैं। तो राजा ने कहा, काशी के राजा ने कहा, अगर आपको अपने प्रभु पर इतना विश्वास है, आप इतना प्रभु प्रभु करते हैं, तो हम भी तो देखें, क्या वो प्रभु उसको आपसे प्रेम है? आपको तो प्रभु से प्रेम है, क्या वही प्रभु को, वही कृष्ण, वही गोविंद को आपसे प्रेम है? जरा हम देखेंगे। तो बोला कैसे देखेंगे? बोला ठीक है। राजा ने सभी ब्राह्मणों को आज्ञा दी, सभी ब्राह्मणों को बोला कि आप अपने अपने घर से अपने अपने विग्रह को लेकर आए, जो आपके घरों में विग्रह होगी लड्डू गोपाल वगैरह की, सब अपने अपने घरों से लेकर आए। रैदास जी महाराज को भी बोला कि आप भी अपने घर से विग्रह लाए, और राजसभा में सभी आ गए। तो उस समय राजा ने कहा कि आप लोग तो सेवा करते हो, पर मुझे कैसे पता चले कि ये विग्रह अभी तक विग्रह नहीं, अभी भगवान बन चुके हैं, साक्षात है? तो बोला इसलिए परीक्षा ली जाए, पता चल जाएगा कि ये साक्षात भगवान है, और भगवान आप लोगों से कितना प्रेम करते हैं, किससे कितना प्रेम करते हैं। तो राजा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेते हुए राजा जी ने क्या किया, सभी विग्रहों को उनके महाराजों के सामने, उनके जो विग्रह की सेवा करने वालों के सामने रख दिया। जैसे रखा, बोला अब मैं देखूंगा कि भगवान भी रैदास से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, और ये भी देखूंगा कि आप सबके ठाकुर पत्थर तो नहीं, साक्षात तो है। ऐसा कह ही रहे थे, उतने में राजा जी ने क्या देखा, काशी के राजा की आंखें खुली की खुली रह गई कि श्री रैदास जी महाराज के जो विग्रह थे, वो उसी समय कूद कर रैदास जी के गोद में आ गई, और गोद में आकर रैदास जी को गले से लगा दिया। रैदास जी के छोटी विग्रह थी, तो रैदास जी को वृक्ष स्थल पे पेट के पास गले से लगा दिया। राजा जी ने और सारे लोगों ने दृश्य देखा, सभी के विग्रह ऐसे के ऐसे ही खड़े थे, क्योंकि सब दिखावे की भक्ति किया करते थे। तो दिखावे की भक्ति करेंगे तो विग्रह में कभी प्राण नहीं आ सकते हैं। पर रैदास जी की विग्रह उनकी गोदी में कूदी मारकर आ गई और उनको गले से लगा दिया। रैदास जी बहुत प्रसन्न हो गए, सारी सभा में रैदास जी की जय जयकार होने लगी। राजा जी ने कहा, ये भी हो सकता है कि आपने अपने विग्रह में कोई चुंबक वगैरह लगाया हो, मैग्नेट वगैरह, कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो गया, आपकी तरफ आकर्षित हो गया। राजा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला अभी क्या करना है, आपको अगर कोई और परीक्षा लेनी है तो आप ले सकते हैं। बोला ठीक है, अब हम परीक्षा लेंगे महादेव की। आप महादेव के मंदिर कभी नहीं गए हैं ना रैदास जी? बोला नहीं, मैं कभी नहीं गया। बोला चलिए काशी विश्वनाथ के महादेव के मंदिर। तो उसी काशी के अंदर ही रैदास जी पहली बार महादेव के पास जा रहे हैं, और बोला महादेव के शिवलिंग पर एक माला चढ़ाई। राजा ने अपने हाथों से पुष्पमाला चढ़ाई, और पुष्पमाला चढ़ाकर कहा, रैदास जी मुझे पता है आप अपने जीवन काल में बचपन से लेकर अभी तक कभी भी इस मंदिर के अंदर आपने कदम नहीं रखा, तो परीक्षा लेना हो तो मैं इसी मंदिर में आपकी परीक्षा लूंगा एक और बार। बोला कैसी परीक्षा? बोला महादेव के ऊपर जो मैंने माला चढ़ाई है, अगर वही माला महादेव आपको पहना दे तो मैं समझ जाऊंगा आप उच्च कोटि के भक्त हैं, और आप ठाकुर जी के लाडले हैं, आप ठाकुर जी के प्यारे हैं। राजा जी इतना कह ही रहे थे, उतने में रैदास जी महाराज ने महादेव को देखकर प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आप तो मेरे ठाकुर के प्यारे हो, आप तो मेरे गोविंद के प्यारे हो, और आपको भी पता है कि मेरे अंदर गोविंद समाये हुए हैं। तो आपको अगर आपको भले मुझसे प्रेम हो ना हो, पर मुझे पता है आपको आपके गोविंद से बड़ा प्रेम है। तो प्रभु महादेव, मेरे अंदर भी गोविंद बैठे हैं, क्या उनका फूलों की माला से स्वागत नहीं करोगे? इतना ही कहा, और उतने में शिवलिंग पर जो विशाल माला चढ़ी हुई थी, महादेव ने अपनी कृपा के कारण, महादेव ने वो ऐसा चमत्कार किया, ऐसी लीला की, ऐसी कृपा की कि वो माला उड़ते हुए श्री रैदास जी महाराज के गले में आ गई। रैदास जी महाराज के गले में आ गई। राजा आश्चर्यचकित हो गया, सारी नगरी में रैदास जी महाराज के नाम की गूंज मचने लगी, जय जयकार होने लगी। रैदास जी महाराज परम भक्त, परम भक्त, परम भक्त। ऐसे करते करते रैदास जी महाराज को गुरु की पदवी मिल गई, पर उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की, पर सब लोगों ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, गुरु के रूप में। तो एक दिन रैदास जी महाराज, राजा अब उनका भक्त हो गया, रैदास जी महाराज का राजा भी भक्त हो गया। तो राजा ने, जब राजा भक्त हुआ तो एक दिन राजा
रैदास जी महाराज के पास आया, देखा कि रैदास जी महाराज अपने घर के बाहर आंगन में बैठे बैठे चमड़े को धो रहे थे। तो चमड़े से खून वगैरह, गंदगी वगैरह भी निकलती है। तो चमड़े को जिस कटौती में, कटौती मतलब एक बाउल, एक बड़ा सा कटोरा, उसमें पानी भर के चमड़े को धो रहे थे, साफ कर रहे थे, और उसी चमड़े से रैदास जी महाराज चप्पल बना रहे थे। तो राजा ये देख रहा था। राजा ने प्रणाम किया, रैदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज चरणामृत दीजिए, ठाकुर जी का चरणामृत दीजिए। तो रैदास जी महाराज ने देखा कि मैं तो अभी काम कर रहा हूँ। तो रैदास जी महाराज ने उसी समय वो जो कटौती थी, वो जो बाउल था, वो जो 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 कटोरा था बड़ा वाला, उसी कटोरे का जल जिससे चमड़ा धो रहे थे, उसी से ही जल हाथ में लिया और लेकर राजा को दिया, और राजा को देकर कहा कि लो, ये लो मेरे ठाकुर का चरणामृत। उस समय राजा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। राजा जी ने कहा कि ये रैदास जी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुझे गंदा पानी पिला रहे हैं, मुझे राजा को। तो राजा ने कहा रैदास जी का अपमान भी नहीं कर सकता। तो उस समय रैदास जी ने कहा राजा पियो, गोविंद का चरणामृत है। राजा ने कहा ठीक है पीता हूँ। तो राजा ने उस समय चरणामृत को हाथ में तो लिया, रैदास जी महाराज के सामने मुख पे तो लगाया, पर पिया नहीं, ऐसे करके हाथ को ऐसे कर दिया। तो जैसे ऐसे किया तो सारा चरणामृत बहकर यहाँ से चला गया। तो जैसे यहाँ पे गया, राजा के देखते देखते राजा ने जो बाएं लंबी लंबी भुजा वाला जो कुर्ता पहना हुआ था बड़ा सा, उस लंबी भुजा पर लाल रंग का दाग पड़ गया। राजा हैरान हो गया, दाग। राजा ने बोला अच्छा हुआ मैंने ये पानी नहीं पिया, देखो कपड़े में भी मेरा दाग लग गया, कपड़े में भी मेरा दाग लग गया। तो उस समय राजा ने कहा रैदास जी मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान, मुझे हरि के नाम का रस दीजिए। रैदास जी ने कहा कि तुम्हें जो मैंने चरणामृत दिया है ना, उसको पीने से हरि नाम का रस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। राजा ने मन में सोचा वो गंदा पानी पीकर हरि नाम का रस आएगा क्या? अच्छा, रस आ जाएगा, ठीक है महाराज जी धन्यवाद। राजा ये कहते हुए रैदास जी के पास से चले गए। धोबी को दिए हैं कपड़े धुलवाने के लिए राजा ने। अब धोबी ने देखा कि राजा के कपड़े हैं, दाग तो निकलने चाहिए, पर ये वाला इस हाथ का दाग निकल ही नहीं रहा है, लाल रंग का जो दाग हो गया है। धोबी ने बहुत धोने का प्रयास किया, कुछ नहीं हो रहा। धोबी ने बोला क्या करूं? तो धोबी ने देखा कि मैं देखूं ये किस प्रकार का दाग है। तो धोबी ने क्या किया, उस कपड़े को थोड़ा अपने मुख पे लगाया, मुख पे लगा के अपने दांत से थोड़ा सा रगड़ा, रगड़ते हुए देखा कि देखूं कि मेरे दांतों से निकल रहा है कि नहीं। तो धोबी ने राजा के कपड़े को, उस बाह को अपने दांत से लगाया और दांत से थोड़ा सा रगड़ा, और जैसे रगड़ा तो राजा जी की बाह के अंदर का जो जो रैदास जी ने जो चरणामृत दिया था, जो कटौती में निकालते हुए, जो कटौती से निकालते हुए जो दिया था, जैसे धोबी ने, कपड़े धोने वाला धोबी, जैसे उसने चखा, चखते ही जीवन बदल गया। धोबी को हरिनाम का रस मिल गया। धोबी ने जैसे चखा, मन के अंदर कृष्ण भक्ति प्रबल हो गई, उमड़ गई। जैसे उमड़ी कृष्ण भक्ति, बस धोबी भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री हरि, हरि नाम का गुणगान गाने लगा। और ठाकुर जी के ज्ञान के वास्तविक तत्वों को वो धोबी भी जान गया। जो राजा को जानना चाहिए वो धोबी जान गया, क्योंकि रैदास जी ने ऐसा किया। धोबी राजा के पास आया, धन्यवाद कहने लगा। बोला का प्रभु धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, आपके कारण मुझे तत्व ज्ञान मुझे मिल गया। पर अभी वो महिमा वो कुर्ते में नहीं रही, क्योंकि अब वो धुल चुका था। धोबी ने अपने मुख से घिसते घिसते सारा दाग निकाल दिए थे। राजा जी फिर से रैदास जी के पास गए, काशी के राजा कहने लगे प्रभु गुरुदेव मुझे क्षमा करिए, मुझे आपका चरणामृत, मैंने उस पर शंका करके आपके चरणामृत को नहीं पिया, बाह के अंदर मैंने डाल दिया, गिरा दिया, और जैसे गिरा वही बाह में दाग लगा। वो दाग को जब धोबी छुड़ा रहा था अपने मुख से, तो वही चरणामृत का मधुर पान जब धोबी ने किया, तो धोबी के अंदर कृष्ण नाम का ज्ञान उमड़ गया। तो प्रभु अब मुझे चरणामृत चाहिए, देखो आपकी कटौती भी सामने पड़ी है, मुझे दीजिए। तो रैदास जी ने कहा नहीं, आज इस कटौती में, आज इस कटोरे में चरणामृत नहीं है, आज इस कटोरे में गंदा पानी है चमड़े का, बोलो तो दूं। राजा जी मौन हो गए। रैदास जी ने कहा जब संत अपनी मस्ती में रहता है,
संत जब अपनी मस्ती में रहता है, संत जब अपनी लीला में लीन रहता है, तो वो साधारण पानी को भी गंगा मैया बना सकता है। जब तुम आए राजा मेरे पास, तब मैं भाव भाव में भले जूते चप्पल सील रहा हूँ, भले मैं चमड़ा धो रहा हूँ, तो चमड़े को धोते धोते मेरे हाथ में तो चमड़ा है, पर मैं भाव से क्या देख रहा हूँ कि मैं मेरे प्यारे श्यामा श्याम का अभिषेक कर रहा हूँ। तो जो मैं अभिषेक करूंगा तो वो कटौती में चरणामृति होगा ना, कि क्या होगा? तो जैसा भाव वैसा परिणाम। संसार को लगा कि गंदा पानी है चमड़े वाला, और मेरी नजर से देखो तो वो तो श्यामा श्याम का चरणामृत था, उनका स्नान किया हुआ परम पवित्र जल था, जिसको राजा तुमने नहीं, वो धोबी ने पी लिया। उसको राधा नाम की, हरि नाम की, कृष्ण नाम की लगन लग गई है, उसने तत्व ज्ञान को जान लिया है। राजा, जब तुम पात्र हो जाओगे, जब तुम कैपेबल, अगर सरलता से बोलूं तो, जब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी, जब तुम्हारे अंदर वो क्षमता आ जाएगी, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो हरि नाम का तत्व ज्ञान दे दूंगा। राजा वहां से प्रणाम करके चला गया। रैदास जी महाराज के जीवन में एक और कथा आई है। कौन सी कथा? एक संत ने कहा रैदास जी को, रैदास चल रहे हो गंगा स्नान करने? रैदास ने कहा, मुझे काम बहुत है, काम बहुत है, और ये पूरा चप्पल का काम करके मुझे बाजार में चप्पलों को बेचना है, और बेचूंगा तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तभी तो मैं अपने श्री प्रभु को खिलाऊंगा, वरना वो भूखे रह जाएंगे। एक काम करो, गंगा मैया को आप मेरी तरफ से प्रणाम कर देना। तो बोला, अच्छा ठीक है, प्रणाम कर देंगे। रैदास जी ने कहा, न केवल प्रणाम, आप मेरी तरफ से गंगा जी में ये 2 केले डाल देना। तो उस समय रैदास जी ने 2 केले उस ब्राह्मण के हाथों गंगा जी के लिए भेजे। तो गंगा जी के अंदर केले खोलकर वो ब्राह्मण ने डाल दिया, और जैसे डाला, तो जैसे ही केले डाले, और केले डालते ही गंगा मैया के ऊपर जैसे केले डाले, ऊपर एक कंगन तैर कर आ गया सोने का। गंगा मैया ने सोने का कंगन भेंट के रूप में दे दिया। तो ब्राह्मण ने उठाया, तो उठाकर कहा, वाह, उठाकर कहा कि अरे, रैदास का प्रसाद मैंने गंगा मैया को अर्पण किया, तो गंगा मैया ने सोने का अम, कंगन दिया है, कितना सुंदर है। रैदास तो वैसे भी बाबा है, उसको अभी क्या ये सोने चांदी का लोभ दूं, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, ये कंगन मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वो ब्राह्मण के मन में लालच आ गई, अपने पत्नी के पास गया, बोला, अरे सुनती हो, रैदास ने जो प्रसाद दी थी, उस प्रसाद के फल स्वरूप ये कंगन गंगा में बाहर आया है, गंगा मैया ने कंगन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी ये ठीक बात नहीं है, अगर आपने रैदास जी का प्रसाद गंगा मैया को अर्पण किया, तो गंगा मैया ने भी रैदास जी के लिए प्रसाद भेजा है, तो आप ये उनको दे दीजिए। बोला, रैदास से सोने के कंगन का क्या करेगा, वो तो बाबा है, वो उस पारस मणि को छोड़ सकता है, तो ये सोने का कंगन कौन सी बड़ी बात है? तुरक तुरक पत्नी ने कहा, मैं इसको नहीं रख सकती, अगर मैं रखूंगी तो सबको शंका आ जाएगी कि गरीब ब्राह्मण के पास सोने का कंगन कैसे आया। तो बोला, क्या करे? बोला, उसको बेच दो। तो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने वो कंगन को बेच दिया। वो कंगन को जैसे बेचा, तो सुनार वाले के पास बेचा, तो सुनारे के पास जब बेचा, तो उसके पास इतना मोटा भव्य चमचमाता हुआ दिव्य कंगन आया। बेचने वाला जो व्यक्ति था, उसने देखा, बोले, कंगन साधारण तो नहीं लगता, एक काम करता हूँ, राजा की दृष्टि में बड़ा होने का यही मौका है, राजा को कंगन दे देता हूँ, और राजा को चमचमाता हुआ अनमोल और इतना अच्छा और इतना दिव्य कंगन देखकर राजा को अच्छा लगेगा, दे देता हूँ, राजा की नजरों में बड़ा बन जाता हूँ, फिर राजा के सोने चांदी का सब कुछ मेरे पास ही आएगा बनने बनाने के लिए। तो उस समय वो सोनार जो था, राजा के पास गया, वो कंगन ले दिया। राजा ने जब वो चमचमाता हुआ दिव्य भव्य कंगन को देखा, इसमें बहुत रोशनी निकल रही थी, राजा ने देखा, और राजा ने देखकर कहा कि इतना सुंदर कंगन कहाँ से मिला? बोला, मेरे पास कोई ब्राह्मण आकर बेच कर गया। बोला, वो ब्राह्मण को कहाँ से मिला? बोला, वो तो मुझे नहीं पता। तो राजा जी ने वो कंगन अपनी पत्नी को दिया। राजा जी की पत्नी को वो कंगन इतना अच्छा लगा, राजा की पत्नी ने कहा, अब मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन भी चाहिए, एक कंगन को मैं अपने हाथ में पहनकर क्या करूं? स्त्री हट, स्त्री ने जिद करा, अब राजा को पूरा करना पड़ा। राजा वो ब्राह्मण के घर गए, और ब्राह्मण के घर जाकर बोला कि तुमने कंगन कहाँ से लाया, सत्य बताओ, वरना तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के डर के कारण ब्राह्मण ने कह दिया
ये कंगन मेरा नहीं, वास्तविक में ये कंगन तो गंगा मैया ने रैदास के लिए भेजा था, जो मैंने उससे छल करके मैंने उसको नहीं दिया। तो बोला गंगा मैया ने दिया? बोला हाँ। तो बोला रैदास के पास चलो। रैदास के पास गए, रैदास जी महाराज को सब बातें बता दी। वो ब्राह्मण ने कहा रैदास याद है कुछ दिनों पहले मैं गंगा स्नान करने जा रहा था, मैंने आपको पूछा, आपने मना किया, पर आपने गंगा मैया को प्रणाम करने बोला, और आपने बोला सामने से कि गंगा मैया को ये केला अर्पण कर देना, 2 केले। तो जैसे मैंने 2 केले डाले, उतने में गंगा मैया ने अपना चमचमाता हुआ दिव्य भव्य चमकता हुआ कंगन सामने से मुझे अर्पण किया आपके लिए, पर मैंने आपको नहीं दिया लालचवश। तो रैदास जी मुस्कुराने लगे। रैदास जी ने बोला अच्छा बताइए अब मैं आपकी क्या सेवा करूं राजा जी। तो राजा जी ने कहा कि अब आपको ऐसा कंगन एक और चाहिए, चलो उठो गंगा के पास चलो और गंगा से वो कंगन निकलवा के दो। रैदास जी चलिए, कृपया चलिए। रैदास जी ने कहा वैसे भी मैं अभी अभी गंगा मैया का चिंतन कर रहा हूँ, गंगा मैया का चिंतन कर रहा था, गंगा मैया की स्तुति कर रहा था, तो मैं वहां नहीं जाता, गंगा मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो बोला क्या करोगे? राजा जी ने बोला बैठे बैठे गंगा यहाँ आएगी क्या? बोला बिल्कुल आ सकती है। उस समय रैदास जी ने क्या किया, रैदास जी महाराज ने जिस कटौती में जिस जिस कटोरे में चमड़े को धो रहे थे, उसी कटोरे में चमड़े को हटाकर उसी कटोरे के जल को प्रणाम करते हुए देखते हुए कहा, हे गंगा मैया, मैं तो आपके पास बारंबार आता हूँ, मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। आप मेरे प्रभु की प्रिय हो, आप मेरे कृष्ण की प्रिय हो, आप महादेव की प्रिय हो, आप मुझ पर भी अपनी कृपा करिए, आप मुझ पर भी कृपा करिए, और आप यहाँ पर अपना कृपा प्रसाद देने के लिए प्रकट हो जाइए। आपका कंगन एक और चाहिए मैया, मुझे नहीं, राजा की पत्नी को चाहिए, तो राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी मैया, मुझे तो माननी है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ। तो उसी समय उस कटौती में, उस कटोरे में गंगा मैया प्रकट हो गई, और जैसे गंगा मैया प्रकट हुई, पूरा काशी देखते रह गया। रैदास जी महाराज ने उसी समय कहा कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है, और अगर आपका मन सरल है, और अगर आप मन से गंगा को याद कर रहे हो, तो कटौती कटौती मतलब कटोरे में भी गंगा मैया को हम प्रकट कर सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो गंगा मैया प्रकट होकर आ गई, और आकर श्री रैदास जी महाराज को अपने आभूषण दिए हैं। रैदास जी महाराज ने राजा की पत्नी को दिया है। गंगा के प्रिय थे रैदास जी महाराज। तो ऐसे रैदास जी महाराज की लीला बहुत बताई है, पर कुछ कुछ लीला मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया रैदास जी महाराज के विषय में। मैंने बताना चाहा क्योंकि वही रैदास जी जिन्होंने काशी नगरी पर इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, महादेव की प्रिय बन गए, गोविंद की प्रिय बन गए, गंगा मैया की प्रिय बन गए, रामानंद जी के प्रिय बन गए, सभी वैष्णव भक्तों के प्रिय बन गए, सारी काशी नगरी के प्रिय बन गए। वही श्री रैदास जी महाराज श्री मीराबाई के प्रथम गुरु बने हैं। मीराबाई को पहचान लिया कि यही मीरा, वो ये साधारण नहीं है, ये परम है, परम, ये दिव्य है, अलौकिक है। ऐसा कहते हुए श्री रैदास जी महाराज ने मीरा को सिखाया कि ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान मतलब कृष्ण की बातें कैसे सुनते हैं। अब मीरा के मन में प्रश्न आया, मीरा ने सोचा मैं कृष्ण से बातें मैं कृष्ण की बातें सुनती तो हूँ, मतलब कृष्ण बोलते हैं, पर मैं कृष्ण से बातें कैसे करूं? तो मीरा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भी तो बातें करनी है, मैं तो बस सामने सुनती रहती हूँ। मीरा छोटी सी है ना, छोटी सी बालिका, मैं तो सुनती रहती हूँ, अब बातें कैसे करूं? कौन है जो मुझे बताएगा कि तुम्हें कैसे बातें करनी है? मुझे मेरे गुरु रैदास जी महाराज ने तो बता दिया कि तुम्हें कृष्ण की बातें सुननी कैसे है। अब कौन है जो मुझे वो रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पे चलकर मैं कृष्ण को अपनी बातें बताऊंगी, मैं अपना मन खोलकर कृष्ण के सामने रखूंगी, मुझे दबना नहीं है। मीराबाई का ये भाव था। मीराबाई बोलती है अगर मैं कृष्ण की बातें सुनती हूँ ना, तो वो भी मेरी बातें सुने, बालिका है ना, छोटी है, ऐसा उनका भाव था। भाव प्रकट करते करते मीराबाई जब 7 साल की हुई, मीराबाई के 7 साल के होने पर मीराबाई के पूरे नगर में साधु संतों का भोजन करवाया था। तो उन्हीं साधु संतों में एक
ऐसा साधु आया जो वृंदावन से आया था। तो वृंदावन से आया, तो वो साधु वृंदावन की ओर से आ रहा था। तो आते आते, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ये भजन करते करते आ रहा था। मीराबाई के कान खड़े हो गए कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ये कौन भजन गाते हुए आ रहा है। मीराबाई ने वो संत को जब देखा, देखकर मीराबाई उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। अब मीराबाई ने कहा कि अब मुझे मौन नहीं साधना है। मैंने जब अपने गुरु रैदास जी को देखा था तो मैं मौन होकर खड़ी थी, ये सोच रही थी कि जब वो बोलेंगे तब मैं बोलूंगी, पर अब तो मुझे बोलना सीखना है, तो मैं यहाँ पर कैसे मौन रहूं, अब मैं बोलूंगी। उसी समय मीराबाई ने वो संत को रोक कर कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो। बोला वृंदावन से। बोला वृंदावन कहाँ है। बोला वृंदावन राजस्थान से थोड़ा सा दूर है। बोला वहां कौन है। बोला वहां कृष्ण रहते हैं। बोला वो किसकी नगरी है। कृष्ण की नगरी है। तो मीराबाई ने कहा कि आप उनके बारे में मुझे और बताएंगे। मुझे पता है कि कृष्ण कौन है, पर उनके बारे में मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ, और आप मुझे वो भी बताइएगा कि उनके सामने बातें कैसे करते हैं, वो भी सिखाइएगा। तो मीराबाई के समक्ष वृंदावन से संत आए, वृंदावन से गुरु आए। उन गुरु ने मीराबाई को बराबर में बिठाया, और बराबर में बिठाते हुए कहा, नाम। बोला मीरा। बोला मीरा नाम है। बोला अच्छा, बड़ा सुंदर नाम है। बोला तुम्हें मीरा मैं बताऊं कैसे बातें करी जाती है। उस समय वो संत ने अपने गले में एक बड़ा सा दुपट्टा, एक जोली बांधी हुई थी। उस जोली के अंदर से सुंदर विग्रह को निकाला, सावला सलोना विग्रह है। उस विग्रह को निकालते हुए कहा कि ये है जिनके जिनके साथ बातें मैं करता हूँ, तो तुम्हें भी बातें करना सीखनी है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो सामने ठाकुर जी को रखा, और रखते हुए मीरा को कहा कि ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे बोला जाता है, ऐसे ऐसे तरीके से बोला जाता है। मीराबाई बातें करती थी, पर मीराबाई ज्यादा सुना करती थी, तो कृष्ण उनसे बातें किया करते थे, पर मीराबाई कुछ नहीं बोला करती थी ज्यादा। श्रीनाथ जी से बचपन में जब सेवा करती थी तो बोलती थी खाओ खाओ, बस इतना, और कुछ नहीं। पर मीराबाई को बातें करनी है, मीराबाई को मौन नहीं रहना है। भक्त कभी मौन रह ही नहीं सकता। पहले तो भक्त मौन रहेगा अपनी अपनी भगवान की साधना में, पर वास्तविकता में देखा जाए, भक्त सामने वाले का उद्धार करने के लिए कभी मौन नहीं रहता है, क्योंकि सामने वाले को उद्धार करना है ना। तो मीराबाई ने बोला मौन नहीं रहना, मुझे बताइए। तो वो संत बता रहे थे, तो मीराबाई वो विग्रह को देखकर आकर्षित हो गई। कहने लगी कितने सुंदर है ये, कितने सुंदर है, ये मुझे भी चाहिए। तो वो संत ने कहा तुम्हें भी चाहिए तो तुम मंगवा लो। तो बोला कहाँ से मिलेंगे। बोला वृंदावन से मिलेंगे। मीराबाई ने बोला मुझे वृंदावन चलना है। तो संत ने कहा अभी तुम छोटी हो, तुम राजकुमारी हो, राजकुमारी ऐसे भी सरलता से घर से बाहर नहीं निकलती। तुम्हारे पिता तो राणा रतन सिंह बहुत बड़े राजा हैं, तुम उनसे कहो वो तुम्हें ये विग्रह ला के देंगे। मीराबाई ने कहा नहीं, मुझे पर यही विग्रह चाहिए, क्योंकि मैंने इनके साथ ही प्रथम बातें करी है, तो जिनके साथ मैंने बातें करी उनसे मेरी लगन लग चुकी है, अब मुझे यही चाहिए। संत ने मीराबाई को डांटा, डांटते हुए कहा मौन हो जाओ, ये मेरे ठाकुर है, इनकी मैं सेवा करता हूँ, ये मैं आपको नहीं दे सकता। मीराबाई ने कहा क्यों नहीं दे सकते। देखो देखो, ये भी मुझे कह रहे हैं मीरा तुम मुझे अति प्रिय हो। संत को लगा कि मीरा है, अब इसको चाहिए, जिद कर रही है, तो इसलिए अपना बना के बोल रही है, पर वास्तविक में ठाकुर जी मीरा को बोल रहे थे कि मुझे तुम अपने पास रख लो। मीरा बोल रही है चीख कर चिल्ला कर, तो कोई विश्वास नहीं करता। वो संत का जाने का समय आया, मीरा बहुत रोने लगी, संतों के चरणों में गिर गई। और उस समय मीराबाई ने प्रथम बार बोला, बोला मैं ऐसा क्या, छोटी सी मीरा, 7 साल की मीरा संत के चरणों में गिरकर कहने लगी कि आप मुझे ये गोविंद दे दीजिए, आप मुझे गोविंद दे दीजिए, इसके बदले आप जो कुछ चाहिए आप मेरा ले लीजिए, आप जो कुछ चाहिए आप मेरा ले सकते हैं। तो बोला नहीं, मैं कृष्ण अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। मीराबाई बोलने लगी कि गोविंद लीनो मोल, मैंने गोविंद को ही मोल रूप में ले लिया है, बस अब मुझे गोविंद चाहिए। चरणों में गिरकर कहने लगी जो आप मुझसे मांगे कि मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे प्राण मत मांगिएगा।
प्राण मांगोगे तो मैं इनसे प्रेम कैसे करूंगी, मैं इनसे बातें कैसे करूंगी। मीराबाई ने एक ही क्षण में श्री गिरधर लाल की छवि को देखकर मोहित हो गई। सावरे कृष्ण है, ठाकुर जी का मुखारविंद टेढ़ा है, त्रिभंग ललित है, तिरछी कमर है, तिरछे नयन है, हाथ उंगलियां तिरछी है। मीराबाई को वो स्वरूप अति प्रिय लगा। उस समय संत ने कहा, ठीक है, ये तो मेरे ठाकुर है और मुझसे भी बातें करते हैं, तो अगर ये ठाकुर को तुम्हारे पास रहना है, तुम बोल रही हो ना ठाकुर बोल रहे हैं रहना है रहना है, तो मैं कैसे मानूं। अगर ये ठाकुर मुझे बोलेंगे तो मैं मान जाऊंगा, और अगर नहीं भी बोले चलो ठीक है, परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा। बोला तुम्हारे आंखों में पट्टी लगा देंगे, पट्टी लगाने के बाद ऐसे ही विग्रह को तुम्हारे सामने बहुत सारी रखेंगे, तुम जो तुम्हें विग्रह चाहिए उस विग्रह को तुम पकड़ लेना। अगर तुमने मेरे वाले ठाकुर को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ लाली, मैं तुम्हें वो ठाकुर देकर चला जाऊंगा। उस समय संत की ये बात सुनकर मीराबाई की आंखों में जब पट्टी बांधी गई तो मीराबाई ने कहा, एक क्षण रुक जाइए। उस समय मीराबाई ने एक क्षण रुकते हुए, उस समय मीराबाई ने क्या किया, गिरधर लाल की छवि को देखते हुए कहा कि गिरधर लाल, मैंने तो आपको चुन लिया, अब मुझे कैसे पता चले कि यही स्वरूप में आपने मुझे चुना है। मैंने तो आपको बालपन से श्रीनाथ स्वरूप में देखा है, पर मुझे ये स्वरूप आपका अति प्रिय लगा, तो मुझे कैसे पता चले। मैंने तो चुन लिया आपको, मैं आपके लिए रोई भी, तो क्या आप मुझे चुनना चाहोगे। अगर आप चुनना चाहते हो और अगर आप मुझसे वास्तविकता में प्रेम करते हो और मेरे पास रुकना चाहते हो तो कोई ऐसी लीला कर दीजिएगा, प्रभु कृपा करिएगा। मीराबाई की आंखों में पट्टी बांध दी। 7 साल की मीराबाई, सेम विग्रह मीराबाई के सामने रखे। मीराबाई घबरा गई कि कैसे मुझे पता चलेगा कि वो कौन सी विग्रह, आंखों में तो पट्टी है, अब छू के पता करना है। अब मीराबाई जैसे सब विग्रह को छू रही थी, छूते 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 उसमें से एक विग्रह ने, मीराबाई तो सबको छू रही है पर उसमें से एक विग्रह ने मीरा को छू लिया, और छुआ नहीं, मीरा के हाथ को पकड़ लिया। उसी समय मीराबाई ने वही हाथ फिर से पकड़ा और मीराबाई ने कहा, यही विग्रह मेरे गिरधर गोपाल है। पट्टी खोली तो वही विग्रह वो थी जो संत की थी। वो संत ने कहा, फिर भी मैं नहीं दूंगा, हट करने लगी। हट करते हुए संत चले गए। मीराबाई रोती रही रोती रही रोती रही, भोजन इत्यादि सब त्याग कर मीराबाई सिर्फ रोती रही, मुझे गिरधर गोपाल चाहिए, गिरधर गोपाल चाहिए। संत जब प्रस्थान कर गए, रात्रि में जब संत जंगल में सोए हैं, स्वयं साक्षात उस विग्रह में से कृष्ण प्रकट हुए और कहने लगे, मुझे मीरा के पास छोड़कर आओ, मैं मीरा के बिना नहीं रह सकता। संत ने कहा, वाह प्रभु, इतने समय तक मैंने आपकी सेवा की और अभी आपको मीरा अच्छी लगने लगी, आपको मीरा से प्रेम हो गया, जबकि सेवा तो आपकी मैं करता हूँ, जबकि आप मेरे ठाकुर हो, मीरा के नहीं हो, मेरे ठाकुर हो। ठाकुर जी ने कहा, मैं मीरा का भी हूँ और मैं आपका भी हूँ। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके कारण मुझे मीरा मिली, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे भक्ति का और प्रचार करना है, और वो प्रचार मीरा के द्वारा मैं संसार में करूंगा, तो मुझे मीरा के पास छोड़कर आओ। और जितना मीरा मुझसे प्रेम करती है उससे कहीं गुना अधिक मैं मीरा से प्रेम करता हूँ। तो बोला, प्रभु फिर मेरा क्या। उस समय ठाकुर जी ने अपने विग्रह में से एक और सेम विग्रह अपने स्वरूप में से प्रकट की, जिसको कहते हैं प्रतिभू विग्रह। प्रतिभू वो होती है जो सेम विग्रह की डुप्लीकेट, उसको प्रतिभू विग्रह बोलते हैं। वही प्रतिभू विग्रह ठाकुर जी ने उस संत से कहा कि आप इसकी सेवा करो, यही मैं हूँ, और मेरे स्वरूप को मीरा तक छोड़कर आओ, क्योंकि अभी उसने अभी तक भोजन नहीं किया। संत ने कहा, तभी बोलूं प्रभु, आपको मैंने भोग लगाया तो आपने भोग क्यों नहीं स्वीकार किया। तो कहा, मेरा भक्त भूखा है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। अब मुझे मीरा के साथ रहकर सारे संसार में मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, और मीरा मुझे पुकार रही है। ऐसे कहते कहते गोविंद रोने लगे। संत के रोंगटे खड़े हो गए। संत ने कहा, प्रभु, संसार को बनाने वाला, संसार जिसके पीछे रोता है, आज वो मीरा के पीछे रो रहा है। मेरे गिरधर लाल की आंखों में आंसू आ गए। मीरा को देखते देखते, मीरा के लिए रो रहे हैं गिरधर लाल। कौन कहता है कृष्ण रोते नहीं। मीरा जैसे बन जाऊं, कृष्ण अवश्य रोएंगे, आपके पास आने के लिए रोएंगे। नहीं, मुझे उनके पास जाना है,
मैं जब गोकुलानंद हमारे घर जब प्रथम बार आए, तो मेरा गोकुलानंद से बड़ा लगाव था। मैं ऐसे बोलती थी, मेरे गोकुलानंद। हाँ, अभी भी बोलती हूँ, पर मैं हमेशा ये बोला करती थी। जो घरों में भी आते थे, गोकुलानंद से प्रेम किया करते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ लाया करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ज्यादा ये सब नहीं करे। मैं अपनी मम्मी को बोला करती थी कि क्यों इतना गोकुलानंद के लिए सब ऐसे करते हैं। तो फिर मेरी मैया ने मुझे क्षमा कीजिए, मेरी मैया ने मुझे मीराबाई की ये वाली कथा को स्पेशली सुनाया, और सुनाते हुए कहा कि ठाकुर जी सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, जो आते हैं दर्शन करने उनके भी हैं। क्या पता, क्या पता, क्या पता, ठाकुर जी के पास कोई ऐसा भी आता हो जो ठाकुर जी से, गोकुलानंद से भले दूर रहता हो, पर गोकुलानंद उसके लिए तड़प रहे हैं। वो गोकुलानंद के लिए तड़प रहा है। शरीर से तो हमको गोकुलानंद ने सेवा दी है, इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। पर कोई ऐसा है, कोई लोग ऐसे हैं जिनके लिए गोकुलानंद भी तड़पते हैं, उनके दर्शन के लिए। मैंने कहा मम्मी, गोकुलानंद थोड़ी ना किसी के दर्शन करेंगे। बोला बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जरूर करते हैं। और जिनको भी बुलाना चाहते हैं, कोई कभी ना कभी कैसे भी आ जाता है, और आकर गोकुलानंद के लिए कुछ न कुछ लाता है। प्यारे, हम आपके लिए ये लाए हैं, प्यारे आप कैसे हैं। उनका स्वरूप का दर्शन करना, उनकी मुस्कान इतनी लंबी हो जाती है। मैं खुद अपने प्रत्यक्ष आंखों से, वो दिन है, आज का दिन है, कान पकड़े हैं, मैंने कहा गोकुलानंद आप मेरे हो, आप भक्तों के हो, भक्तों के थे और भक्तों के रहोगे। मुझसे पहले आपका, भक्तों का अधिकार आप पर है, मेरा कुछ नहीं। मेरा गोकुलानंद ने मुझे थोड़ी बहुत जो अपने अंग की सेवा का मौका दिया है, वो भी मेरे लिए बहुत है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये घर गोकुलानंद का है, और ये परिवार भी गोकुलानंदन का है। आप गोकुलानंद का परिवार हो, तो जो जो गोकुलानंद का परिवार, उनकी उनकी सेवा मुझे करनी है, क्योंकि ठाकुर जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो मैं कथा के थ्रू आपका, आपकी सेवा करने का प्रयास करती हूँ। अब यहाँ पर ठाकुर जी रोने लगे, और रोते भी कहने लगे, मीरा, मीरा, मीरा। वो संत ठाकुर जी को लेकर मीरा के पास आधी रात में पहुंचे। और कथा में तो ये लिखा हुआ है कि मीराबाई ठाकुर जी का दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। इसलिए कहते हैं, इंतजार मीरा जैसी होनी चाहिए। मीरा को पता, हाँ, कोई दूसरा होता ना, वो तो आराम से रोता भी, पर घर में रूम में रोता, बोलता कि पता नहीं आएंगे बस। पर मीरा को पता था आएंगे। और मीरा बार बार ये बोल रही है, अगर अगर आपको जाना ही था, तो आपने फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा। अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तो गिरधर मुझे पता है आप जरूर आओगे, जरूर आओगे। अपनी सखियों से बोलने लगी, मेरे गिरधर आएंगे, मेरे गोपाल आएंगे। तो बोला आएंगे तो तू रो क्यों रही है। बोला मैं इसलिए रो रही हूँ कि थोड़े समय का भी, जो ये थोड़े समय का भी जो विरह है, जो ये बिछड़न है, वो मैं सहन नहीं कर पा रही। तो वो जल्दी से मेरे पास आ जाए। दरवाजे पर इंतजार करती रही मीरा, और आधी रात को दूर से देखा, प्रकाश उत्पन्न हुआ। पहले तो संत के चरण दिखे। संत के चरण को देखते देखते मीरा ने जब ऊपर देखा, तो संत के हाथ में गिरधर गोपाल सावले रूप में ठाकुर जी मीरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रथम बार, प्रथम बार इतिहास में हुआ कि मीराबाई को विग्रह ने देखकर, मीराबाई ने दूर से हाथ ऐसे किए। 7 साल की मीराबाई हाथ जब खोले, तो दूर से, इतिहास में पहली बार, उस नगर में पहली बार, राजस्थान में, मेवाड़ में पहली बार ऐसा हुआ। उस स्थान पे ठाकुर जी ने आधी रात में, गिरधर गोपाल ने अपनी वंशी को छोड़ दिया। वो वंशी जो कृष्ण को इतनी प्रिय है, सोते हैं तो बराबर, सोते हैं तो कमर में लगाकर, क्षमा कीजिए, सोते हैं तो अपने बराबर में सुलाते हैं, घूमते हैं तो कमर में लगाते हैं, और फ्री बैठे रहते हैं तो बजाते रहते हैं। तो मतलब बंसी तो कृष्ण के साथ 24 घंटे है, 24 घंटे। वो बंसी को कृष्ण ने छोड़ दिया, मीरा के लिए कृष्ण ने हाथ खोल दिया, हाथ खोल दिया, और ठाकुर जी रोने लगे, ठाकुर जी रोने लगे। और जिस विग्रह की मीरा सेवा करती थी, वो विग्रह आज भी वृंदावन में है। वृंदावन में आप कभी भी मीराबाई के मंदिर जाएं, तो विग्रह मीराबाई की वो है, जो जिस विग्रह, जो विग्रह संत ने मीराबाई को दी, और वो मीराबाई ने विग्रह की सेवा की। और वो विग्रह मीराबाई के लिए रोती थी। मीराबाई जब पद गाती थी, तो विग्रह रोया करते थे, बातें करते थे। ठाकुर जी ने हाथ खोल दिया अपने। इसलिए आप देखेंगे हर विग्रह के हाथ ऐसे होते हैं। मीराबाई के मंदिर के विग्रह के हाथ ऐसे हैं, ऐसे हैं मानो कभी भी मीरा पद गाए तो मैं बस ऐसे करके ऐसे कर दूं, मतलब गले से लगा दूं।
गले से लगा दो। मीरा गिरधर लाल को देखकर आनंदित हो गई। वो संत ने मीरा के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, मीरा कौन जन्म तूने पुण्य कियो, गिरधर तेरे लिए रोयो। तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, कौन से जन्म में, कि गिरधर तुम्हारे लिए रोए हैं। सारा संसार गिरधर के लिए रोता है, कृष्ण कब मिलोगे, गोविंद कब मिलोगे, कब मिलोगे ठाकुर। पर मीरा तुम एक ऐसी हो जिसके पास आने के लिए गिरधर तड़प रहे हैं, गिरधर रो रहे हैं, कन्हैया रो रहे हैं, गोपाल रो रहे हैं, कृष्णा रो रहे हैं। मीरा मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए बोलने लगी, मीराबाई के पद में आया है, मीराबाई ने अपने आप को गोपी बताया है। मीरा ने कहा, होंगी मैं पहले कोई गोपी, इसलिए अपनी गोपी के लिए तो गोप रोएगा ही ना। ऐसे कहते हुए मीराबाई ने अपने नंदलाल को गले से लगा दिया और गले से लगाते हुए कहा, चलो चलो जल्दी, रात हो गई, आपको सोना है। मीराबाई चरणों की मालिश करने लगी, चरणों को दबाने लगी और गिरधर लाल को सुला दिया। वो संत वहां से प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करते समय मीराबाई को कहा, एक शब्द कहा कि मीरा, आप साधारण नहीं हो। गोविंद अगर आपके लिए रोए हैं तो उस गोविंद पर निर्भर हो जाना बस। तो वो ये कथा सुनते सुनते मुझे वो भजन याद आया, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। संसार में, परिवार में, व्यवहार में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। आप कैसे भी हो, बस राधा रमण का भजन करो और उन पर समर्पित हो जाओ। आत्मनिवेदनम, फुल्ली सरेंडर, अपनी आत्मा को निर्भर कर दो कृष्ण पर। कृष्ण, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं, हम जिस हाल में भी है हम आपके हैं। अब मीराबाई के पास गिरधर लाल आ गए। अब मीराबाई गिरधर लाल को लेते हुए सारे राज्य में घुमा करती थी और सबसे मिलाया करती थी, मेरे गिरधर आए हैं, मेरे गिरधर आए हैं। पता है मेरे गिरधर मेरे लिए रोए थे, मेरे लिए रोए हैं मेरे गिरधर। मीराबाई सबको प्रेम पूर्वक बातें उनको सब बताया करती थी गिरधर लाल की। और कोई मीरा को कहता था ना कि गिरधर लाल को लेकर आप हमारे घर आइए, तो मीराबाई जाया करती थी और जाते हुए गिरधर लाल को भोजन पवाया करती थी। मतलब मीराबाई का संत सेवी स्वभाव था। संतों का स्वभाव स्वभाव होता है कृपा करना। वो ऐसे नहीं बोलती थी, नहीं मैं क्यों जाऊं, नहीं मेरे गिरधर है, नहीं। हाँ गिरधर आपके भी है, हाँ विग्रह रूप में मेरे पास रहेंगे, पर आपके भी है। आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे, आप बुलाओगे तो मीराबाई उनके स्थानों पर लेके जाया करती थी। एक दिन मीराबाई ने देखा कि उनके राज्य में बारात गुजर रही है, बहुत भव्य बारात। मीराबाई ने कहा कि कौन है मैया, ये क्या है। मीराबाई की माता ने कहा, ये बारात है। बोला ये बारात, बोला हाँ दूल्हा है, घोड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है, अपनी वधू को लेने जा रही है, वर है। तो मीराबाई ने कहा, मेरा वर कभी आएगा, मैं भी उसकी वधू हूँ, मेरा वर कभी आएगा। तो मीराबाई की मैया काम कर रही थी। और कौन सा काम, मीराबाई की मैया कढ़ाई बहुत अच्छा करा करती थी। तो मीराबाई के घाघरे में उनकी माता कढ़ाई कर रही थी। तो कढ़ाई करते करते, और मीराबाई पता है अपने घाघरों में, अपने कपड़ों में क्या लिखाती थी, गिरधर लाल, गिरधर लाल, गिरधर लाल। मीराबाई के वस्त्रों में गिरधर लाल लिखा हुआ है। आज भी जब आप राजस्थान में जाएंगे मीराबाई के वस्त्र है, और उनके एक एक वस्त्र के पूरे पूरे वस्त्रों में गिरधर लाल के नाम लिखे हुए हैं। तो उनकी मैया खुद कढ़ाई करती थी। तो मीराबाई की मैया कढ़ाई करते करते कहा कि मैं इस पे ध्यान दूंगी तो कहीं अक्षर इधर उधर ना हो जाए। कहा, मीरा जो तेरे हाथ में है ना, वही तेरा वर है। अब तू जा, यहाँ से शांत हो जा, तेरे वस्त्र मुझे बनाने दे। और तेरे वस्त्र देख, तेरे विवाह के लिए बना रही हूँ, और तेरे वस्त्रों में भी तेरे पति का नाम लिख रही हूँ। मीराबाई की माता ने हास्य परिहास में, विनोद में ये बात कह दी। मीराबाई ने ये बात को पकड़ लिया और जीवन में उतार लिया कि मेरा वर, मेरा पति, मेरा गिरधर लाल है। उस दिन से मीराबाई अपने ठाकुर को अपने पति रूप में पूजा करने लगी। बालपन से, बालपन से बड़ी होती गई मीराबाई, जैसे बड़ी होती गई वो प्रेम, वो माधुर्य भाव और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते मीराबाई
ठाकुर जी से बातें किया करती थी, ठाकुर जी से प्रेम भरी बातें किया करती थी और अपनी सारी सखियों को बुला करती थी। आपको पता है मेरे पति कौन है? गिरधर लाल। और गिरधर लाल पता है कौन है? त्रिलोक के राजा है, वो मेरे पति है। और मीराबाई गिरधर लाल से पूछा करती थी कि आपको सबसे अधिक क्या प्रिय है? और गिरधर लाल बोलते थे मुझे सबसे अधिक प्रिय है गायन और नृत्य। आप अगर आज वृंदावन में चले जाएं तो वृंदावन में आपको भक्ति दिखेगी हर रूप में। कोई भक्ति सेवा करके करता है, कोई भक्ति कैसे करता है, कोई कैसे करता है, पर पूरे ब्रजमंडल में आपको भक्ति दो स्वरूप में दिखेगी। ज्यादा ऐसे नहीं है दूसरे स्वरूप में नहीं दिखेगी भी, ज्यादा दो स्वरूप में दिखेगी। भक्ति का पहला स्वरूप है गायन और भक्ति का दूसरा स्वरूप है नृत्य, नाचना। तो मीरा भाई को गिरधर लाल ने कहा मुझे ये स्वरूप दोनों भक्ति के अति प्रिय है। तो मीराबाई ने ये वो दोनों स्वरूप को पकड़ लिया और पकड़ के कहा हाँ अब इसी दो स्वरूप में अपने गिरधर लाल को रिझाऊंगी। तो मीराबाई गायन करती थी, गाते गाते गिरधर लाल से पूछा करती थी, कृष्ण से पूछा करती थी आपका वृंदावन कैसा है, आपका वृंदावन में क्या क्या है आप मुझे बताइए। और गिरधर लाल बताया करते थे मेरे वृंदावन में ये लीला है, मेरे वृंदावन में ऐसा है, मेरे वृंदावन में ये है। और कृष्ण मीराबाई की बातें सुना करती थी। मीराबाई जब पूछा करती थी कृष्ण बोला करते थे। और जब मीराबाई गाया करती थी ना, ठाकुर जी के लिए पद गाया करती थी, गीत गाया करती थी मीराबाई, जब जब कृष्ण के लिए गीत गाया करती थी और ठाकुर जी इतने भाव से सुनते थे, इतने भाव से सुनते थे ठाकुर जी, हमारे गोविंद हमारे लाला, कि बताया जाता है कि वृंदावन के आधे से ज्यादा मंदिरों में दरवाजे खुद ब खुद नहीं खुलते थे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अंदर है ही नहीं, ठाकुर जी अंदर है ही नहीं। अंदर मंदिर के दरवाजे, हाँ जब मीराबाई गायन बंद करे राजस्थान में और ठाकुर जी वहां से फ्री होकर जब मीराबाई के पास सोए दूसरे स्वरूप में, तभी वहां पर आए ना, ठाकुर जी बड़ी मेहनत करते थे और मीराबाई ठाकुर जी को बहुत लाड़ लड़ाती, बहुत लाड़। मीराबाई का पूरा जीवन ऐसे ही बीता, ठाकुर जी को लाड लड़ाने में। सारी सखियों ने कहा विवाह नहीं करना क्या, सारा जीवन ऐसे ही मूर्ति को घुमाती बैठेगी मीरा, तू राजकुमारी है, राजकुमारी, राजस्थान के राजा की बेटी है तू, तेरे लिए तो बड़े बड़े महाराजाओं के बेटों के रिश्ते आते हैं तेरे लिए, तू ठुकरा देती है इस मूर्ति के लिए, ये मूर्ति क्या करेगी। तो मीराबाई ने कहा कि ये मूर्ति नहीं है, संसार की दृष्टि के लिए मूर्ति है, पर मेरे लिए तो ये मेरे गिरधर लाल मेरे पति है। तो बोला अच्छा, अगर ये तेरा पति है तो तेरे पति को बोल कि कुछ बोलकर दिखाए, कुछ करके दिखाए तो हम माने। चार दीवारी में तो तेरा पति बोलता है, चार दीवारियों में तो तेरा पति खाता है, चार दीवारियों में तो तेरा पति तेरी बातें सुनता है, हमारे सामने भी तो सुने, देख हमारे पति हमारी बातें भी सुनते हैं, हमसे प्रेम भी करते हैं, हमें कैसे पता चले तेरा पति तेरे से प्रेम करता है। तो उस समय मीराबाई ने जब सखियों की ये बात सुनी, अपनी सहेलियों की ये बात सुनी, तो मीराबाई मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मेरे जो पति है, जो मेरे गिरधर लाल है, आपके पति तो वो है जो पूरे दिन में आपके संग नहीं रह पाते, क्योंकि आना जाना उनको काम के लिए करना पड़ता है, क्योंकि राजाओं राजाओं के बच्चे हैं तो युद्ध के लिए जाना पड़ता है। देखो आपके पति भले आपसे प्यार करते हैं, फिर भी युद्ध वगैरह करने के लिए बाहर जाते हैं, लड़ने के लिए, तो काफी काफी दिनों तक बाहर रहते हैं, कई दिनों तक। पर मेरा पति कैसा है, दिन भी मेरे साथ, रात्रि भी मेरे साथ, दोपहर भी मेरे साथ, संध्या भी मेरे साथ, उठो तो पति को देखो, सो तो पति को देखो, ऐसा पति कहीं मिलेगा तो 24 घंटे अपनी पत्नी से प्रेम करे। तो मेरा पति ये है, और ऐसा पति कहीं मिलेगा जो मौन रहकर मेरी बातें सुनता रहे। संसार का पति तो सुना भी देता है, पर ये संसार को बनाने वाला पति सिर्फ मेरी चुपचाप सुनता रहता है, और जब मैं पूछूं ना तभी बोलता है, वरना वो बस मुस्कुराते हुए मेरी सुनता है, मुस्कुराते हुए मेरी सुनता है। और मीरा को था कि मेरा कोई सुने, तो गिरधर लाल इसके पास आ गए। श्रीनाथ जी के पास मीरा बैठकर श्रीनाथ जी की बातें सुना करती थी, पर गिरधर लाल के पास जब बैठती थी, कन्हैया के पास जब बैठती थी, कृष्ण के पास जब बैठती थी, मीरा अपनी बातें सुनाया करती थी। कौन कहता है कृष्ण सुनते नहीं, प्रेम और भक्ति की तरह तुम सुनाते नहीं, प्रेम और भक्ति में सुनाइए ठाकुर जी, बिल्कुल सुनेंगे। मीरा भाई भी तो बोलती है, मीरा भाई भी तो बोलती है। तो सबने कहा कि हमारे पति तो हमारे लिए परमेश्वर है,
मीराबाई ने कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति परमेश्वर है, मेरे लिए तो मेरा परमेश्वर ही मेरा पति है। तो ऐसा पति मुझे कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर भी जा सकते हैं, मेरा पति कभी मुझे नहीं छोड़ता। तुम्हारे 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 जीवन में ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी समय आएगा जिस समय तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी होगी। मेरा पति तो अजन्मा है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वो सदा सर्वदा साथ रहता है। तो मैं तो कभी अपने गिरधर लाल के जाने से नहीं रोऊंगी। तो ऐसे पति को चुनो, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी बरु मांग जो कबहू न छूटे। मैं ऐसी मांग भरूं जो कभी मिटे नहीं, ऐसा दूल्हा वरु जो कभी छूटे नहीं, ऐसी चूड़ियां पहनूं जो कभी टूटे नहीं, जो कभी टूटे नहीं। तो मीराबाई ने अपने पति की व्याख्या बताई और ज्ञान बताया सारी सखियों को। सारी सखियां तो मीराबाई के भाव को नहीं समझने लगी, पर उनमें से मीराबाई की दासी ललिता सखी, जो मीराबाई की दासी थी, जिनका नाम था ललिता, तो वो सखी मीराबाई से बहुत प्रेम करती थी। मीराबाई की दासी भी थी और मीराबाई की सखी भी थी। तो ठाकुर जी उनके संग बातें किया करती थी। तो ललिता सखी जो मीरा की सखी थी, मीरा की दासी, तो कभी वो भी सेवा करती थी। तो गिरधरलाल स्वयं वो सखी के हाथ से थाली ले लेते थे और लेकर कहते थे, आप विश्राम करो, मीरा को भोजन मैं कराऊंगा। तो मीरा जब उठा करती थी ना मीराबाई, तो ठाकुर जी उनके सामने भोजन लेकर बैठा करती थी और मीरा को अपने हाथों से भोजन पवाया करती थी। और मीराबाई गिरधरलाल के सामने बस रहकर दो दो सेवा करती थी, गायन सेवा और नृत्य सेवा। खूब नाचा करती थी मीराबाई, खूब नृत्य किया करती थी, और मीरा जैसा सुंदर नृत्य करने वाला और कोई नहीं। और मैं आपको इतना भी बता दूं, शास्त्र में भक्तमाल की कथा में तो ये भी लिखा हुआ है कि मीराबाई कितनी सुंदर थी, मैं आपको बता दूं। मीराबाई इतनी सुंदर थी, आपने कामदेव का नाम सुना होगा। कामदेव वो है, कामदेव के पास 5 तरह के बाण होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। कामदेव अगर एक बाण किसी पर छोड़ दे तो वो पूरा घायल हो जाता है, भले कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। घायल हो जाता है मतलब स्त्री या पुरुष के मोह में आ जाता है। स्त्री है तो पुरुष के मोह में तुरंत तुरंत आ जाएगी और अपनी सारी मर्यादा को छोड़ देगी, और अगर पुरुष है तो वो स्त्री के मोह में आ जाएगा, अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ देगा। अगर कामदेव एक बाण भी अगर अपना छोड़े और मर्यादाओं को तोड़ देंगे, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करेंगे एक दूसरे से। तो मैं आपको बता दूं, लीला में भक्तमाल की कथा में ये बताया गया है कि मीराबाई वो परम भक्त है कि कामदेव मीराबाई की सुंदरता को देखकर मीराबाई पर कामदेव मोहित हुए। कामदेव वो जो सारे संसार को मोहित करने वाले, पर अब कामदेव मीराबाई की सुंदरता को देखकर मोहित हुए और ये विचार करने लगे, इतनी सुंदर मीरा, इतनी सुंदर, देखो ये घायल होती है नहीं होती है। मीराबाई के पास कोई बाण जा ही नहीं रहा है, बाण छोड़ रहे हैं कामदेव, पर बाण पहुंचे लगे तो घायल हो, पर वो बाण जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने अपने जीवन में हमेशा प्रथम अपने गिरधर लाल को रखा है। तो वो सारे बाण गिरधर लाल तक आ रहे थे। बाण मतलब काम के बाण, पर गिरधर लाल तो परम पवित्र है, उन पर ये सारी चीजों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे प्रभु है, दिव्य है प्रभु, उत्तम है प्रभु। अब यहाँ पर मीराबाई के पास तो कामदेव भी मोहित होकर आ गए, और मीराबाई ने जब कामदेव को देखा कि कामदेव आए हैं मीराबाई के पास, मीराबाई के चरणों में गिर गए और चरणों में गिरकर कहने लगे कि आपके जैसी सरल, सुंदर, सौम्य और परम भक्त मैंने कभी नहीं देखी। आप बहुत सुंदर हैं। आपकी सुंदरता को देखकर मुझे मेरे बाणों में कोई शक्ति दिखाई नहीं देती आपकी सुंदरता को देखकर। तो मीराबाई ने उस समय कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाणों में शक्ति आए, तो बोला हाँ। तो बोला, आप अगर आप चाहते हैं कि आपके बाणों में शक्ति आए, और अगर आप शक्तिमान बनना ही चाहते हैं, तब गिरधर लाल की सेवा करिए। कामदेव बोलने लगा, इनकी सेवा से तो मैं काम से दूर हुआ जाता है, अब इनकी सेवा मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा कौन? मैं किसको घायल करूंगा, किसको घायल करूंगा? पर उस समय इतिहास में पहली बार शास्त्र में आया है, भक्तमाल की कथा में आया है कि कामदेव से भी मीराबाई ने भजन करवा दिया, भजन करवा दिया। और कामदेव
मोहित हो गए, और मोहित होकर कामदेव ने गिरधर लाल का एक नाम रखा मदन मोहन, क्योंकि कामदेव का एक नाम है मदन। अरे जो मदन को भी मोहित करे प्रभु आप वो है। तो मैं आपको देखकर मोहित हो गया, आया था मीरा के लिए, पर मीरा वो है जिसने मेरी उंगली पकड़कर आपके हाथ में थमा दी। तो काम का दूसरा नाम मदन है, तो जो मदन को भी मोहित कर दे वही तो है मदन मोहन। तो कामदेव ने उस समय मीराबाई के सामने ठाकुर जी का नाम रखा, श्री मदन मोहन। श्री ठाकुर मदन मोहन की जय हो। तो मदन मोहन ठाकुर जी का नाम किसने रखा? कामदेव ने मीराबाई के सामने आकर। और ये सारी लीला मीराबाई की दासी देखा करती थी, ललिता। ठाकुर जी ने कहा मीरा तुम बहुत सुंदर लगती हो, पर मुझे दो रंग अति प्रिय है। कौन से रंग? कहा मुझे पीला और सफेद अति प्रिय है। कहा सफेद भी भला कोई रंग होता है? क्योंकि मीराबाई को श्रृंगार का बड़ा शौक था। भक्तमाल के शास्त्र में आया है मीराबाई बहुत श्रृंगार करा करती थी। पर आप अभी देखोगे कि मीराबाई, अगर आप लास्ट लास्ट के चित्र देखोगे, मीराबाई सादगी में है, पर मीराबाई पहले बहुत श्रृंगार करती थी। तो गिरधर लाल ने कहा सफेद वो रंग है जिस पर जो रंग चढ़ाओ वो चढ़ जाएगा, जिस पे जो रंग चढ़ाओ वो चढ़ जाएगा, सफेद वो रंग है। तो मुझे सफेद रंग अति प्रिय है। श्वेत रंग मोहि भावे मीरा, और पीला रंग तो मुझे अति प्रिय है। तो मीराबाई ने अपने जीवन में दो रंग को थाम लिया। कहा जो गिरधर चाहे वही मीरा करे, जो गिरधर की पुकार है, जो गिरधर की इच्छा है, सो ही बलिहार प्रभु, सो ही बलिकार। प्रभु मैं वही करूंगी जो आप मुझे कहने के लिए कहेंगे। ऐसे करते करते मीराबाई का जीवन और आगे बढ़ता गया। मीराबाई का रिश्ता आया है विवाह का। अब रिश्ता आया, मीराबाई ने मना किया, सब रिश्तों को मना करती थी मीराबाई, और फिर भी मीराबाई को अब विवाह करने पर मजबूर कर दिया गया। मीराबाई के माता पिता मीरा के इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह करवाने लगे। इच्छा के विरुद्ध जाकर कहा कि अगर विवाह नहीं करोगी तो गिरधर लाल की विग्रह को हम यहाँ से निकाल देंगे। गिरधर लाल मीरा के साथ रहे, इसलिए मीराबाई ने विवाह करना भी स्वीकार किया। मीराबाई ने विवाह करना स्वीकार किया, और मीराबाई का विवाह के बाद का, वास्तविक में देखा जाए तो मीराबाई का संघर्ष विवाह के बाद शुरू हुआ है। तो वो संघर्ष कैसे हुआ है, तो वो मैं आपको कल कथा में लूंगी, और कल मैं आपको बताऊंगी कि मीराबाई का विवाह के बाद का संघर्ष कैसा था। मीराबाई के दो वस्त्र मैंने बताए, क्यों मीराबाई ने वो दो वस्त्रों को चुना। सफेद रंग इसलिए चुना कि जो डालो वो डल जाए। मतलब मीराबाई पे ठाकुर मीराबाई को जैसे नचाते, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, एक भजन है, ये मेरी अर्जी है मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। उसी के लाइन में आता है, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, मेरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मेरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। श्याम सुंदर जैसे मीरा को रखते, मीरा वैसे कठपुतली कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाली। मीरा नाचती, देखो सफेद रंग पर जो रंग डालो वो एक्सेप्ट कर लेगा, वैसे रंग में रंग जाएगा। तो उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं सफेद रंग की तरह बनिए, श्वेत रंग की तरह बनिए, जैसा मैं आपको करने बोलूं वैसा करिए। तो मीराबाई को दो रंग क्यों प्रिय हो गए? मीराबाई ने अपने जीवन में उतार लिए क्योंकि श्याम सुंदर गिरधर लाल को वो प्रिय थे। तो मीराबाई ने वो रंगों को अपने जीवन में उतार दिया। और मैं आपको बता दूं, अंतिम बताते बताते, मीराबाई का संघर्ष वास्तविक में विवाह के बाद शुरू हुआ है। विवाह के बाद मीराबाई के जीवन में कैसी कैसी स्थितियां आई है, ये सब कथा में बताया है। तो कल हम मीराबाई की विवाह की कथा सुनेंगे, विवाह के बाद की कथा सुनेंगे, और कल ही मीराबाई श्री वृंदावन धाम को प्रस्थान करेंगी। और कल वृंदावन जाकर मीराबाई को कौन कौन से दर्शन होते हैं, कैसे कैसे दर्शन होते हैं, वो हम कल सुनेंगे। और मीराबाई के विवाह के बाद कैसा उनका जीवन संघर्षमय बना, और कैसे पग पग पर गिरधर लाल ने उनकी रक्षा की है, वो हम अब प्रयास करेंगे। और मीराबाई का जीवन देखकर कितने लोग आकर्षित हुए वो भी हम सुनेंगे। कल ही हमारे राधा गोकुलानंद के परिवार से ही एक भक्त है,
उन्होंने कल अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया और वो मुझे बता रही थी और मुझे कह रही थी कि ना मैं जानती नहीं थी कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन नहीं। तो मेरा पहले लगाव, मेरा पहले जुड़ाव मीराबाई को देखकर हुआ। तो मीराबाई के प्रति जब मेरा आकर्षण हुआ तो मुझे पता चला कि मीराबाई तो कृष्ण को मानती है, कृष्ण को जानती है, कृष्ण से प्रेम करती है। तो मीराबाई की वजह से मैं कृष्ण की दीवानी हो गई। तो मैं वो संघ में जुड़ी हुई है, मेरे पर्सनल कांटेक्ट में भी है। तो मैं उनके स्टेटस वगैरह कभी भी देखती हूँ तो वो हमेशा मीराबाई और द्वारकाधीश और गिरधर लाल से जुड़े हुए होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है उनके ऐसे भाव को देखकर, ऐसे भाव को देखकर। प्रश्न आता है कि क्या मीरा की तरह हम अपना जीवन बना दें, सारा जीवन कृष्ण को अर्पण करके विवाह न करें? तो मैं आपको बता दूं, मीराबाई जब जिस कलयुग में थी ना, तो मीराबाई द्वापर युग की गोपी थी। मीराबाई द्वापर युग की गोपी थी जिन्होंने कलयुग में जन्म लेकर संघर्ष कर कर कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। तो मैं आपको बता दूं, मीराबाई के जीवन में इतनी अड़चने आई, मीराबाई ने मुस्कुराकर सब कुछ सहन कर लिया। तो जो मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम मीराबाई की तरह अपना जीवन बनाकर विवाह न करके केवल कृष्ण को अपना पति रूप में कृष्ण को चाहें और कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिता दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगी, अगर आप में शक्ति है कि मीराबाई की तरह हर जहर के घूंट को मुस्कुराकर पी लो, हर ताने उल्हाने पीड़ा को मुस्कुराकर सहो, तो आप बिल्कुल कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करें, कृष्ण आपको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमारा मन आज भी थोड़ा सा कोई दुखी कर दे, हम दुखी हो जाते हैं, पर मीराबाई ऐसी नहीं थी। मीराबाई के कृष्ण ने कलयुग में क्यों जन्म करवाया? इसलिए जन्म करवाया ताकि मीराबाई का शुरुआत से स्टार्टिंग हो सके। मीराबाई द्वापर युग की तो भले गोपी थी, वो जन्मों से मीराबाई को भक्ति मिली, वो पुण्यों से मीराबाई को कलयुग में भक्ति मिली, तो आपको भी तो भक्ति मिली है कृष्ण की, आपको भी भक्ति मिली है। तो अगर जो ये चाहते हैं कि मीराबाई के सम्मान हम अपना जीवन बिताएं, कृष्ण को अपना पति रूप में स्वीकार करके, विवाह न करके, तो मैं बोलना चाहूंगी संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। ये संसार कब, कैसे, कहाँ, किस किस तानों से हमें हमें नीचे गिराने का प्रयास करेगा, किस तानों से हमें नीचे गिराने का प्रयास करेगा, हमें पता नहीं चलेगा। पर पर मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं दो बातें यहाँ पर कहूंगी और आप पर डिसीजन छोड़ूंगी। पहली बात कि अगर पहली बात ये कहूंगी कि संसार सरलता से हमको रहने नहीं देगा। इससे उचित है विवाह करके उस परिवार में जाएं जिस परिवार में भक्ति भजन सेवा हो, और वहां पे जाके आप भक्ति भजन सेवा कर सके। और अगर उस परिवार में अगर आप जा रहे हैं जहाँ पे भक्ति भजन सेवा नहीं है, तो वहां पे जाके आप भक्ति भजन सेवा करवाइए, खुद पक्के बनकर औरों से भी उनसे भी करवाइए। पहली बात, विवाह करने के बाद आप अपनी भक्ति भजन को कंटिन्यू करिए, प्रचार करिए और प्रचार करिए। मैं ऐसे बोलना चाहूंगी, कली काल के सिचुएशन को देखकर, कलयुग और शास्त्र के आधार पर बोलना चाहूंगी। दूसरी बात कि अगर जो अपना जीवन मीराबाई के सम्मान बनाना चाहते हैं, मैं तो कहूंगी उनसे बड़ा सौभाग्यशाली और उनसे बड़ा धन्य मेरी नजर में और कोई नहीं है। पर ये भी मैं कहूंगी कि मीराबाई ने संसार के ताने उल्हाने सुने, सहन किए, पर मुस्कुराया। मीराबाई पर कुछ असर ही नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी जो ये भाव रखते हैं मीराबाई का, तो अगर जो संसार के ताने उल्हाने, संसार के कटु वचन, संसार के शब्द, संसार की पीड़ा, संसार की बातें, उसको सरलता से सहन कर ले मुस्कुराकर, तो बधाई हो, आप ठाकुर जी के संग विवाह करिए। मैं तो कहूंगी इस पथ पर जल्दी निकल जाओ। पर शर्त ये है कि मीराबाई के सम्मान, अगर मीराबाई के सम्मान ही गिरधर लाल को पति बनाना चाहते हो, तो मीराबाई के सम्मान ही भक्ति भजन पुकार आपकी वैसी होनी चाहिए। और मीराबाई के सम्मान ही सहन शक्ति, रिपीट, मीराबाई के सम्मान ही सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर ये है तो आप ये भाव आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आज ये प्रश्न का उत्तर दे दिया, दोनों बातें बताकर मैंने दिया है, और दोनों बातों में आपको अपने जीवन के अनुकूल जो बात लगे, आप कृपा करके उस बात पे आगे निकल जाएं। ठाकुर जी का नाम लेके, राधा रानी की इच्छा समझ के वो राह पर आप आगे निकले। फिर भी कभी कभी हमें कुछ बातों को लेकर और डाउट होता है, फिर भी आप पूछ सकते हैं, आप पर्सनली भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर भी मैंने बड़े बड़े तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। तो कल हम मीराबाई के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, विवाह के बाद, क्षमा करिए, विवाह के बाद के जीवन का चर्चा करेंगे, और कैसी कठिनाइयां आई हैं
और उस कठिनाइयों को मीराबाई ने कैसे फेस किया। तो मैं आपको बता दूं, आप डिसीजन अपना अभी मत लीजिएगा जो कृष्ण को पति बनाना चाहते हैं। एक बार मीराबाई की कथा को, पूरे जीवन चरित्र को पूरा हो जाने दीजिए। मैं तो बता रही हूँ, मेन लीला कल स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मीराबाई का जीवन में वास्तविक संघर्ष, और उस संघर्ष को मुस्कुराते हुए और गिरधर लाल को पुकारते हुए कैसे सहन किया और कैसे फेस किया मीराबाई ने, वो हम कल उसका हम श्रवणम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की कथा से हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, और मीराबाई की कथा को सुनकर हम अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। मुझे अभी भी याद है, मुझे मंदिर के नाम वगैरह बताने हैं, वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि कल मीराबाई वृंदावन जा रही है। तो मैं मीराबाई से, श्री भक्तिमती मीराबाई से प्रार्थना करती हूँ कि कल हम सभी को अपने साथ श्री गिरधर लाल की धाम, श्री वृंदावन धाम लेके चले। तो मीराबाई, और आप बताइए, जो मीराबाई को अपना इंस्पिरेशन, मीराबाई को अपना जीवन का लक्ष्य, जीवन का आइडल जो अपना माने, जो मैंने आपको जिनकी बात बताई, तो जो लड़की जो है वो मीराबाई को अपने जीवन में बहुत आदर्श मानती है अपने जीवन का, क्योंकि मीराबाई की वजह से ही उनको कृष्ण मिले हैं। तो उनको लगता है कि मीराबाई ने अगर मुझे कृष्ण से मिलाया है तो मेरा प्रेम, तो मैं भी मीराबाई जैसे बनने का प्रयास करूं। और विशेष उन पर कृपा भी है, ठाकुर जी की उन पर विशेष कृपा भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, गिरधर लाल हमारे लिए रोए तो वो मीराबाई बताएगी कि आपको कैसे बनना है, तभी गिरधर लाल रोएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मेरी कथा करानी है, तो जिन्होंने ऑलरेडी मेरी कथा करवाई है उनको पता है कि कथा कैसे करवाते हैं। वो मेरी कथा, वो सामने वाले को बोलेंगे, अच्छा हरिता जी की कथा करवानी है तो ऐसा ऐसा होगा, तो वो बताएंगे सामने से, वो हेल्प करेंगे, और तब जाके वो सामने वाला मुझसे कांटेक्ट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण से हमारा प्रेम, कृष्ण से हमारा संबंध बहुत गहरा हो जाए, तो मीराबाई की शरण में चलना पड़ेगा। तो आइए आज की कथा को हम विराम करते हैं। किसी ने कुछ पूछा हो तो मैं जल्दी से उसका उत्तर देते हुए राधा गोकुलानंद के दर्शन कराऊं। राधा गोकुलानंद का सोने का भी समय हो चुका है। श्री राधे। हाँ जी, हरे कृष्णा। पहले तो जिन्होंने हरे कृष्णा लिखा है, आप सभी लोगों को हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ जी, दी मैं अभी आई हूँ, आप फिर से बताओगे कथा। राधे राधे बेटा, कथा हो चुकी है, आप वॉइस रिकॉर्ड, मैं कथा का जब लिंक भेजूंगी सुहानी, आप उसमें जरूर सुन लीजिएगा। जय श्री राधे। यस ट्रू, राधा गोकुलानंद जिसको याद करते हैं वही उनके पास आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दीपा जी, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप भी राधा गोकुलानंद से मिलकर गए हैं अभी। वृंदावन में कहाँ पे है विग्रह? वृंदावन में मीराबाई का मंदिर जो है, उसी मंदिर के मिडिल में नहीं, स्ट्रेट आप देखेंगे वहां पर नहीं, राइट साइड पे जो एक छोटे से काना है, वही मीराबाई की पर्सनल विग्रह है, जो वो गुरु महाराज ने मीराबाई को दी थी। और मीराबाई का वो मंदिर, पूरे वृंदावन में मीराबाई का एक ही मंदिर है, और वो मंदिर राधा दामोदर मंदिर के पास ही है। तो अगर आप कभी भी वृंदावन जाएं तो मीराबाई टेम्पल में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप जब दर्शन करेंगे, तो वो विग्रह को कभी कभी छुपा कर भी रखा जाता है, क्योंकि वहां की मान्यता है कि मीराबाई आती है और आकर पद गाकर सुनाती है। तो गिरधर लाल वहां पे रह नहीं पाते हैं, तो उनकी विग्रह वो व्याकुल हो जाते हैं, तो उस समय उनकी विग्रह को वहां से हटा दिया जाता है। तो सौभाग्यशाली है वो लोग जो उनको वो विग्रह देखने का मौका मिलता है। मैं काफी बार वृंदावन गई हूँ, गुरु कृष्ण कृपा से, राधा रानी की कृपा से। मैंने भी अपने जीवन में सिर्फ 3 बार वो विग्रह का दर्शन किया है। जब जब जाती हूँ, ज्यादातर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस समय ठाकुर जी मीराबाई के भाव में लुप्त होकर व्याकुल होते हैं, तो सरलता से भक्तों को नहीं दर्शन दे पाते हैं। वो वाली विग्रह जो मीराबाई की पर्सनल विग्रह है, जो जो मीराबाई जिनकी सेवा किया करती थी। हाँ जी, आगे आगे मैं लूं। कृष्ण की बातें सुने कैसे, कृष्ण की बातें कैसे सुने? कृष्ण की बातें अगर आपको सुननी है तो ध्यान करना है। ध्यान करना है मतलब एकांत में बैठकर कृष्ण ने जो कहा है आपको उसका मंथन करना है। पहले तो आप भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और एकांत में बैठकर उसका चिंतन करिए। उसका चिंतन करते करते आंतरिक भाव से आपको आवाज आएगी, आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और वही आवाज हमारे कृष्ण की है। उसको कहते हैं कृष्ण की सुनना। तो अगर आपको कृष्ण कृष्ण की सुनना है तो मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, प्लीज भगवत गीता को पढ़िए और प्लीज श्रीमद् भागवतम को पढ़िए। हम इसी में ही कृष्ण की बातों को सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। पिंकी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा डेफिनेटली माता जी। वंदिता माता जी, गीता मैम, उन दोनों में से कोई एक सेवा लेकर यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे, और राधा गोकुलानंद ग्रुप पे भी मैं उसकी लिंक आप भक्तों के साथ शेयर करूंगी।
दीपा माता जी, ये ट्रू, कृष्ण से अच्छा पति हो ही नहीं सकता। थैंक यू फॉर भाव विभोर दर्शन ऑफ रुक्मणी मैया इन द्वारकाधीश। हाँ जी, मुझे भी अमिता जिनका नाम मैं ले रही थी, जो मीराबाई से बहुत प्रेरित है, उन्होंने ही मुझे द्वारकाधीश के दर्शन भेजे हैं। द्वारकाधीश के पास ही वो रहती है, तो असली धन्यवाद हमको उनको देना चाहिए। गीता गीता मैम, मीरा मीराबाई वृंदावन धाम में कौन से मंदिर में सबसे ज्यादा भजन करती थी? आपने कहा था आज बताओगे, डेफिनेटली बता रही हूँ। कल बताने वाली थी, पर आपके लिए आज बताती हूँ। मीरा क्या सच में उनकी मूर्ति में समा गई थी? राधे राधे, बिल्कुल समा गई थी द्वारकाधीश की मूर्ति में। आज भी मीराबाई समाई हुई है। मीराबाई का दुपट्टा आज भी बाहर से दर्शन देता है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल कथा। धन्यवाद माता जी। नाइशा माता जी, सहन शक्ति कैसे इंक्रीज करें दी? पहले पहले से इंक्रीज हुआ है, बट बहुत टाइम लग रहा है। हाँ जी। दी टेम्पल का नाम, वो जगह विग्रह हटा दिया जाता है। हाँ जी। कोमल माता जी, पहले तो मैं आपके उसका उत्तर दूंगी। वो टेम्पल का नाम है मीराबाई मंदिर। मीराबाई मंदिर, और ये मंदिर आपको निधिवन में जब आप जाएंगे, निधिवन के ठीक सामने से जो गली गुजरती है, आप किसी से भी पूछेंगे, निधिवन में खड़े रहकर, निधिवन के बाहर खड़े रहकर किसी से भी पूछिए मीराबाई मंदिर कहाँ है, आपको सरलता से रास्ता बता देंगे। तो जब आप वो मंदिर के अंदर जाएंगे, तो आप राइट साइड देखिएगा, एक कृष्ण विराजमान है, थोड़े से हाइट में थोड़े से बड़े हैं। तो अगर वो आपको वहां पे बैठे हुए मिल गए, तो मतलब वही मीराबाई के विग्रह है। और अगर आपको वहां बैठे हुए नहीं मिलते हैं, तो समझ जाइएगा वो विग्रह की अंदर कमरे में मीराबाई की पद गायन सेवा चल रही है। कभी कभी ठाकुर जी महीना महीना, दो महीना अंदर बैठ जाते हैं, बाहर आके किसी को दर्शन नहीं देते हैं, मीराबाई के प्रेम में भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ जी। तो आप देखिएगा, जब भी आप वृंदावन जाएं, तो आप कृपा करके, मैं भी अभी जब वृंदावन गई थी, जब मैंने दर्शन की, तो वो विग्रह वहां पे नहीं थी। महाराज जी से पूछा तो बोला भाव विभोर ठाकुर जी अंदर हो गए हैं, अंदर मीराबाई की पद गायन की लीला सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो कोमल माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने ये दिया। मंदिर का नाम है मीराबाई मंदिर। निधिवन से आपको सरलता से कोई भी मार्ग बता देगा। निधिवन से 2 मिनट का रास्ता है। और हाँ जी, सहन शक्ति कैसे इंक्रीज करें? नाइशा माता जी, मैं आपको बता दूं माता जी, आपने जैसे कहा कि पहले से इंक्रीज हुई है, पहले से बड़ी है, तो मैं यही कहूंगी कि यही आपका एक आगे कदम आप बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी माता जी। हमारा इतना भी वो समय नहीं है हमारा कि तुरंत हम बातों को सहन करना सीख जाए। हाँ जी। देखो, अगर हमारा भजन प्रबल है, अगर हमारी भक्ति प्रबल है, और अगर हमारी सेवा भाव प्रबल है, तो मैं आपको बता दूं, हम सरलता से संसार की बातों को सहन सहन कर लेंगे। हमारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। पर अगर हमारा वही प्रबल नहीं है, तो क्षमा कीजिए, हमारा थोड़ा सा समय लगेगा। हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। ये भाव बिल्कुल भी मन में मत लाइएगा कि क्या पता ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम सही है या नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसलिए ठाकुर जी ने आपको इतना भी चेंजेस आप में दिख रहा है, ये भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा है माता जी। बस आप ये भाव बनाइए कि जैसे जैसे मेरी भजन भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरी मेरी सहन शक्ति का जो सहन शक्ति है मेरी, वो भी मेरी बढ़ती जाएगी। तो मैं बस आपके उत्तर ये देना चाहूंगी कि आपको पहले अपने भजन भक्ति को थोड़ा और बढ़ाना है। नो डाउट माता जी, आपका भजन भक्ति बढ़ रहा है, और मैंने देखा भी है। ठाकुर जी आप पर विशेष कृपा करें, मेरी ये प्रार्थना है। तो आप सभी का धन्यवाद। और कल मैं बताने वाली थी विग्रह मंदिर का नाम, तो आज मैं मंदिर का नाम बता देती हूँ। सबसे ज्यादा मीराबाई जिस मंदिर में बैठकर गीत गाकर सुनाया करती थी, वो मंदिर का नाम है श्री राधा रमन जी मंदिर। तो राधा रमन लाल के मंदिर में मीराबाई बहुत भजन गाया करती थी, बहुत भजन। इसलिए आज भी जब आप राधा रमन मंदिर में जाओगे, तो राधा रमन एकमात्र वृंदावन में वो मंदिर है जहां पर पूरा पूरा दिन, जहाँ यहाँ तक कि राधा रमन लाल जब सोते भी हैं, तो पीछे से हल्की हल्की आवाज में कोई ना कोई भक्त उनको गीत गायन करके सुनाता रहता है। तो राधा रमन लाल को दूसरा भजन का रसिया भी बोलते हैं। तो भजन के रसिया के पास ही तो मीराबाई गीत गाकर सुनाया करती थी। तो जिस मंदिर में मीराबाई गीत गाकर सुनाया करती थी, वो मंदिर का नाम है, वो ठाकुर का नाम है, जिस ठाकुर को गाकर सुनाया करती थी, उनका नाम है श्री श्री राधा रमन लाल। श्री राधा रमन लाल, रखना हमारा ख्याल। हाँ जी। तो आपके भाव को माता जी हमने पूरा किया। बताने वाली थी कल, राधा रमन लाल ने आपको भाव को पूरा कराने के लिए आज ही बता दिया। कल मैं वो बात बताने वाली हूँ, किस मंदिर में
मीराबाई भोजन को ग्रहण किया करती थी। मीराबाई ज्यादातर भोजन को नहीं ग्रहण किया करती थी, कोई कोई मंदिरों में मीराबाई को भोजन देते थे, मीराबाई ग्रहण करती थी। ये हमने एक एक पॉइंट को लिखा हुआ है, तो ये कल आने वाला है। जैसे मीराबाई वृंदावन पहुंचेगी ना भक्तों, वैसे ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, सारी सारी मैं बताती रहूंगी। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। एक बार सभी मेरे साथ हाथ उठा के प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तिमती मीराबाई की जय, श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना धाम की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताय गौतमानंदे, हरि हरि बोल। आइए श्री राधा गोकुलानंदन के मैं आपको दर्शन करवा दूं। श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय हो। श्रीमती राधा रानी से हम प्रथम दर्शन शुरू करेंगे। चरण दर्शन श्रीमती राधा रानी के भाव भाव में करिए। भक्तों के लिए तो सदैव राधाष्टमी और गोपाष्टमी है, जिसमें राधा रानी के हम चरण दर्शन करते हैं। जय हो। श्रीमती राधा रानी ने आज अपने मस्तक पर ठाकुर जी का परम प्रिय मोरपंख धारण किया हुआ है। तो राधा रानी बहुत लीला करते हैं। राधा रानी की ये विचित्र लीला है जो बड़ी प्यारी है। ठाकुर जी के चरणों में नुपुर दर्शन आप कर सकते हैं। जय श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। श्री गौर निताई की जय हो। श्री पंच तत्व की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र सुदर्शन प्रभु की जय हो। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। जी धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और जिन जिन भक्तों ने मैसेजेस किए हैं, मैं एक एक का नहीं कर पा रही है तो क्षमा करिएगा, पर मैंने प्रयास तो किया कि सब लोगों का मैं उत्तर दे पाऊं, जिन्होंने भी जो जो प्रश्न जिन्होंने पूछे थे। हाँ जी, प्रयास तो मैंने किया कि सबका मैं बता बता पाई। मीरा समा गई थी, ये भी मैंने पूछा, मीरा बताया मैंने। हाँ हाँ, जी 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 जी। ठीक है, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और जैसे मीराबाई का, ये मैं आपको एक बात बता दूं, मीराबाई ने श्रीमती राधा रानी के भी दर्शन किए थे। और वो कैसे किए थे, कहाँ किए थे, वो भी मैं आपको कथा में बताने वाली हूँ। तो आप बताइए, राधा रानी कभी भी अपने भक्तों का साथ छोड़ती नहीं है। राधा रानी बोल रही हैं कि आप भक्तमाल कथा करो उसमें भी मैं हूँ, मीराबाई कथा करो उसमें भी मैं हूँ, मेरी कथा करो उसमें भी मैं हूँ। सब राधा रानी बोलती मैं तो पहले हूँ। तो राधा रानी को प्रणाम करते हुए मीरा भाई की कृपा पाने का हम प्रयास करेंगे। मीरा भाई परम कृपालु है, परम दयालु है। तो कल आप जरूर जुड़िएगा सेम समय। और एक विशेष सूचना दे दूं, जब मीराबाई की लीला का जिस दिन आखिरी दिन होगा, उस दिन श्री राधा गोकुलानंदन का थोड़ा भव्य और दिव्य और अलग थोड़ा श्रृंगार का आप सभी दर्शन करोगे। और कैसा श्रृंगार होगा, आप सभी भक्तों को देखकर बड़ा आनंद आएगा, ये मेरा विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मीराबाई की जय हो। धन्यवाद। जय श्री राधे। हरे कृष्णा।